अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। तो आज जो है हम प्यारी बहन जी पूजा परवीन उपाध्याय के साथ उनके सवालों के जवाब देते हैं। तो पहले तो हम ये जो इस टॉपिक का नाम है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मुसलमान महिलाओं के लिए सनातन धर्म सर्वोत्तम विकल्प है, परवीन का ये कहना है। तो ये जो टाइटल है, इस टाइटल पे डिस्कस करते हैं कि देखिए, मुसलमान तो एक अरबी लफ्ज़ है और सनातन ये एक संस्कृत वर्ड है। और अगर सनातन को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा सलफ़ी। सलफ़ी मतलब पहले वाला, सनातन मतलब पहले वाला। यानी कि यहाँ पर इनका ये कहना है, यहाँ पर मतलब शायद ये भी नहीं जानती होगी कि ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सनातन का मतलब होता है आदम, मतलब संस्कृत के हिसाब से होता है आदम अलैहि सलातु सलाम की इत्तिबा करना, जिसको हम अरबी में आदम कहते हैं और संस्कृत में शंकर कहते हैं। और शंकर का जो ईश्वरी कैरेक्टर है शंकर का, वो है शिव। शिव कहते हैं लेकिन ईश्वर के मुंह से निकला हुआ, यानी कि ईश्वर ने कह दिया शिव हो जा। शिव का मतलब है हो जा, बस हो गया। तो शंकर एक ऐसा कैरेक्टर है, शंकर और पार्वती, जिसको ईश्वर ने डायरेक्ट अपने हाथों से बनाया। वो भी बनाया मतलब अपने हाथों से तराशा नहीं, सिर्फ कह दिया हो जा और वो हो गया। तो ये मतलब ये कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि परवीन जी कहती है, मतलब पूजा परवीन जी, मैं दोनों वर्ड इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अपने आप को एक्स मुस्लिम कहती है, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक्स मुस्लिम नहीं बल्कि ज़्यादा अच्छी मुसलमान है। यानी इसे पता नहीं है कि ये ज़्यादा सही मुसलमान, यानी कि सही इस्लाम की तरफ ये जा रही है। देखिए, ये सनातन धर्म की तरफ जा रही है, यानी कि कहाँ जा रही है? शंकर की तरफ जा रही है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। लेकिन ये लैंग्वेज के बैरियर में फंसी हुई है। देखिए, रिलीजन एक है और सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंट है। यानी कि कुछ लोग इसको संस्कृत में, कुछ लोग इसको संस्कृत में समझने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इसको अरबी में समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इसे हिब्रू में समझने की कोशिश करते हैं। और वो इस लैंग्वेज बैरियर को सेपरेटली अपना इंटिटी बनाते हैं। क्या करते हैं? सेपरेटली अपना ओन इंटिटी बनाते हैं और इस सेपरेट इंटिटी को वो एक बिजनेस टाइप देते हैं। वो अपनी एक दुकान बना देते हैं। तो कहते हैं कि दूसरी दुकान पूरी की पूरी ख़राब है, मेरी दुकान ज़बरदस्त है। इस तरह मुसलमान भी करते हैं। जो मुसलमान के अंदर जो शैतानी लोग हैं वो भी करते हैं, और नॉन मुस्लिम के अंदर जो शैतानी लोग हैं वो भी करते हैं। जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उनके अंदर भी ये होता है, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं उनके अंदर भी शैतान छुपा हुआ है। तो देखिए, आपको पता है कि इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है, और एक माँ बाप कौन है सबको पता है कि वो शंकर और पार्वती है, जिसको अरबी में आदम और हवा कहते हैं, जिसको हिब्रू में आदम और हवा कहते हैं। तो इनका जो टाइटल बिल्कुल दुरुस्त है कि चाहे वो औरत, क्योंकि देखिए यहाँ पर महिलाओं को भी आपको समझना है कि महिला जो है वही इस्लाम है। क्योंकि धरती का जो निज़ाम है, मैंने कि धरती का जो नेक्स्ट जनरेशन की जो पॉलिसीज़ है वो महिलाओं के पास है। अगर महिलाएं नेक्स्ट जनरेशन में योगदान ना दें तो वो नेक्स्ट जनरेशन आगे ही नहीं बढ़ेगी। जैसे कि देखिए,
बच्चा पैदा करना भी महिलाओं का काम है। फिर एक बच्चे को तंदुरुस्त बच्चा बनाने के लिए भी तकरीबन 10 साल जाते हैं। 5 साल तो ऐसे ही जाते हैं, उनको केयर करना पड़ता है, उनको ध्यान करना पड़ता है, और ये हमारी महान महिलाएं ये काम करती हैं। किसी के कहने पे नहीं करती, यानी कि किसी के ये काम वो करती है अपने दिल से, और वो इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझती हैं। तो महिलाएं जो है वही इस्लाम है। यहाँ भी एक बात समझनी है कि लफ्ज़ महिलाएं, लफ्ज़ वुमेन, लफ्ज़ औरतें, लफ्ज़ निसा, यही इस्लाम है। यानी कि इस्लाम मतलब कुछ अलग नहीं है। देखिए, महिलाओं को कोई कहता नहीं है कि आपको, अगर आप एक बच्चे को पैदा करेंगी और उसको 5 साल तक संभालेंगी, 10 साल तक संभालेंगी, 15 साल तक संभालेंगी, तो मैं आपको ये अमाउंट दूंगा, ये अमाउंट दूंगा। नहीं, वो बेलौस ये काम करती हैं। और तो कुछ मर्द हजरात तो वो अपने बच्चों को छोड़ के भी चले जाते हैं, तब भी महिलाएं, हालांकि सोसाइटी के लिहाज से महिलाओं के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं होती है बच्चों की पालने की, देखभाल करने की होती है, मतलब पैसा खर्चा करने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उठाती है। फिर भी वो बाहर जाकर वो मतलब उस शैतानी मर्द से जिसने अपनी फैमिली को छोड़ा है, उस शैतानी मर्द से लड़ती भी है, उसके ख़ानदान से भी लड़ती है, फिर अपने ख़ानदान से भी लड़ती है, और फिर बच्चों को भी पालती है। तो महिलाओं का जो योगदान है वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, तो समझ लीजिए कि महिलाएं हैं तो ज़िंदगी है। तो यहाँ पर हमने टाइटल का डिस्कशन किया। अब आगे चलते हैं। देवी माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जितने काफिर हैं जो देवी की पूजा करते हैं, जो मुशरिक हैं। अब देखिए, नीरज जी जो है, मैं आपको नीरज जी का भी तारुफ बताता चलूं कि नीरज जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीरज जी और पूजा परवीन जी, ये दोनों भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आज तक किसी ने भी ये जो मुसलमानों के अंदर शैतानी कल्ट है, जो इन्होंने अपनी शैतानी कल्ट की एक ग्रुप, एक नेटवर्क बनाया हुआ है, इनके खिलाफ किसी ने सवाल नहीं किया था, जिसकी वजह से ये चल रहे थे। लेकिन आज पूजा परवीन की वजह से ये जो तहरीक है ये चल रही है। पूजा परवीन की वजह से और ये नीरज जी की वजह से ये चल रही है। लेकिन मैं साथ में इतना कहूँगा कि मैं साथ में ये भी कहूँगा कि नीरज जी जो है, मैंने नीरज जी से बात की थी और नीरज जी ने मुझसे भी बात की, और वो डिबेट के लिए भी राज़ी हुए। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया मेरे बारे में कि मैंने महेंद्र पाल आर्या को हरा दिया है और मैंने अली सेना को हरा दिया है, मैंने रॉबर्ट स्पेंसर को, जो मतलब रॉबर्ट स्पेंसर और अली सेना ये दो ऐसी शख्सियत है, तो जितने भी सवालात है टेक्निकली वर्ड इस्लाम के ख़िलाफ़, धर्म तो एक ही है लेकिन अरबी का जो वर्ड है इस्लाम, उसके ख़िलाफ़ जो है, ये सारे सवालात उन्हीं से लेते हैं। जब उन्हें पता चला कि मैंने इन सब को हरा दिया है, तो नीरज जी पीछे हट गए और डिबेट से इनकार कर दिया नीरज जी ने। तो बस हम चाहते हैं कि आप देखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप मेरे सवालात और मेरे जवाबात से आप डर क्यों रहे हैं, जबकि आप इतना अपने आप को सही दिखाते हैं। तो और फिर आप कहते हैं सत्य सनातनी, यानी कि मैं सनातनी का जो सही, यानी कि सनातनी में बहुत सारे फ़िरके हैं, लेकिन उसमें सत्य सनातनी, सही सनातनी मैं हूँ। तो आप भाई सही सनातनी हैं, तो फिर मेरे सवालात और मेरे जवाबात से आप क्यों डरते हैं? आप क्यों डरे? आपने तकरीबन 2 साल लिया, अभी तक 2 साल हो चुके हैं उस बात को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ लफ्ज़ काफिर का इस्तेमाल किया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ काफिर जो है, संस्कृत की ज़बान में भी लफ्ज़ काफिर का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं तमसिका, जो मैंने सबूत के साथ दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दूंगा। लफ्ज़ काफिर संस्कृत में भी है, जिसको हम तमसिका कहते हैं, यानी कि ऐसा इंसान जो डिस्ट्रक्टिव पाथ,
इंसानियत के डिस्ट्रक्टिव पार्ट पे चलता हो। चलिए हम आगे सुनते हैं। उन सबको ढेरों ढेरों बधाई हो। हालांकि आप शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह माफ नहीं करेगा आपको, लेकिन जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो ब्रह्म हैं, जो ईश्वर हैं, वो निरंतर आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और हमने पिछले जो नवरात्रे, देखिए इन्होंने यहाँ पर एक बात कही कि यानी कि जो देवियों की पूजा करते हैं, देखिए, और इन्होंने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, देवियों की पूजा। देखिए भगवत गीता में साफ साफ कहा गया है कि देवियों की पूजा कौन लोग करते हैं? देवियों की पूजा वो लोग करते हैं अपनी वासना और अपनी माया और अपने डिज़ायर और अपनी इच्छा अनुसार रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए देवियों की पूजा करते हैं। ये भगवत गीता में साफ साफ है, ये पुराणों में साफ साफ है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखिए जहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ती है वेदा की और गीता की, वहाँ पर ये रेफरेंस देते हैं, और जहाँ पर ये गोल मटोल और अल्फाजों की चोरी या अल्फाजों की धोखाधड़ी ये करना चाहते हैं, वहाँ पर रेफरेंस नहीं देते हैं। अब ये यहाँ पर मूर्ति पूजा, देखिए मूर्ति पूजा सनातन धर्म में बिल्कुल नहीं है, मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो करता है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से करता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से मूर्ति पूजा करता है तो वो सही है, वो करने दो। लेकिन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। ये उनका अपने मर्ज़ी का चलन है, ये अपने उनका मर्ज़ी का कैरेक्टर है। तो वो देखिए सबको मतलब हक बनता है सबको अपनी मनमानी करने का, तो वो सब अपनी मनमानी करे। तो अब तो ये उनकी मर्ज़ी है। तो चलिए आइए नेक्स्ट। उसमें हमने मूलहित सप्ताह किया था। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि जो नारी शक्ति है, जो सनातन के लिए बात करते हैं, काम करते हैं, हम उनके साथ ये चर्चा नवरात्रों में करने का प्रयास रखेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ेंगी परवीन जी, जो ब्रह्म हैं, जो ईश्वर हैं, वो निरंतर आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और हमने पिछले जो नवरात्रे थे उसमें हमने एक मूलहित सप्ताह किया था। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि जो नारी शक्ति है, जो सनातन के लिए, देखिए इन्होंने कहा कि मूलहित सप्ताह किया था, यानी इन्हें ये भी नहीं पता कि मूलहित होता किसको है। मूलहित कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन नीरज जी आप तो ईश्वर को मानते हैं, तो आप ये फिर मूलहित सप्ताह क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन है। देखिए चाहे वो संस्कृत ज़बान में आप मानते हो तो, लेकिन आप मानते हो ईश्वर को, तो आप मूलहित सप्ताह क्यों कर रहे हो? हाँ, आप मूलहित सप्ताह कर क्यों रहे हो जबकि आप ईश्वर को मानते हैं? चलिए बहरहाल ये इनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये खुद कंफ्यूज है। लेकिन अगर ये हमारे साथ डिबेट करेंगे और हमारे वीडियो देखेंगे तो शायद इनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ये इन्होंने देखिए अपनी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त गुजारी है और गुजार रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ बातचीत और हमारे साथ डिबेट ये जारी रखें। बात करते हैं, काम करते हैं, हम उनके साथ ये चर्चा नवरात्रों में करने का प्रयास रखेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ेंगी परवीन जी। आप में से बहुत से लोगों ने जानते होंगे जिन्होंने अभी अपना चैनल शुरू किया है, तो क्योंकि हमारे साथ जुड़ गई हैं, पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते प्रवीण जी, स्वागत है आपका। नमस्ते आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय हिंद जी। पहले तो मैं सभी से निवेदन करूं, बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के बारे में मैं बताते ये चलूं कि देखिए हम
जो इंसान है नवरात्रि क्यों मनाते हैं। पहले तो आपको धर्म समझना चाहिए कि संस्कृत अल्फाजों में मज़हब हो या अरबी अल्फाजों में मज़हब हो या हिब्रू ज़बान में मज़हब हो या इंग्लिश ज़बान में मज़हब हो, ये इंसान के लिए है, उस इंसान के लिए जो शंकर से बना हुआ है, यानी कि शंकर और पार्वती के जोड़ों से, आदम और हवा के जोड़ों से, यानी कि उसके लिए बना हुआ है। ये किसी का जाति मज़हब नहीं है। सनातनी धर्म किसी का जाति मज़हब नहीं है, ये ईश्वरी मज़हब है इंसान के लिए। इंसान को इसने बनाया है, ये इंसान के लिए मज़हब है ना। लेकिन देखिए, ये अरबी में वर्ड कज़िबा है और संस्कृत में भी इसी तरह कब्ज़ा बोल के लफ्ज़ है, जिसको क्या करते हैं, दूसरी के चीज़ों को कब्ज़ा करके अपना लेबल लगा के बेचते हैं। तो ये कैरेक्टर की भी सीरीज़ है, तो आप उसको भी फॉलो करें इस कैरेक्टर को। लेकिन आज अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे पूजा परवीन के अल्फाजों के ऊपर। देखिए उन्होंने कहा, ठीक है, अब आइए हर हर महादेव। देखिए हर हर महादेव जो है ये संस्कृत के अल्फाज है, जिसके मीनिंग अरबी में बनते हैं अल्लाहु अकबर, यानी कि हर हर। देखिए संस्कृत में हर हर कहते हैं जीत हो, जीत हो। किसकी जीत हो? देव के महा की, यानी कि देव, देखिए देव कहते हैं फरिश्तों को, और देव का महा कौन है? वो ईश्वर है। तो ईश्वर की जीत हो, जीत हो, जीत हो, ईश्वर की जीत हो। अगर हम इसको हिंदी में अगर इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे हिंदी में तो इस तरह बनेगा, जीत हो, जीत हो, ईश्वर की जीत हो, हर हर महादेव। तो भैया हम भी हर हर महादेव के लिए हैं और आप भी हर हर महादेव के लिए हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको लेबल लगाएं, आपके नाम का लेबल लगाएं और बेचें। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये शंकर का लाया हुआ मज़हब है, पार्वती का लाया हुआ मज़हब है। हमें सब शंकर और पार्वती की तरफ पलटना है। के परवीन जी ने अपना चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल है उनका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो आप सभी वहां पर जुड़े और जिस प्रकार से हो सके इनका उत्साहवर्धन करें, उनका सहयोग करें। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बात की थी कि मैं सदा ही सोचा करता था कि जो ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट है हमारे देश में है तो सही, लेकिन वो रडार के नीचे है या थोड़ी सी पर्दे के पीछे चल रही है। देखिए पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, इनका जो कहना है। देखिए हम जहाँ तक इसके डेफिनेशन में गए हैं, ये एक्स मुस्लिम बिल्कुल नहीं है। ये हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्स मुस्लिम, क्योंकि वो लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्स मुस्लिम, इसलिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्स मुस्लिम। ये जो है ट्रू मुस्लिम मूवमेंट है, क्योंकि देखिए आज़ादी, इनफरादी आज़ादी, देखिए इनफरादी आज़ादी इस्लाम में, सनातनी धर्म में, ईश्वरी धर्म में इनफरादी आज़ादी है। तो कुछ मुसलमान उलमा, कुछ शैतानी लोग मुसलमान उलमाओं के भेष में, मुसलमान पेरेंट के भेष में, मुसलमान मैनेजर के भेष में, मुसलमान ज़िम्मेदार के भेष में, वो इस्लाम को हाईजैक करके इसकी आज़ादी को छीनना चाहते हैं और वो लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। देखिए परवीन जी सवाल कर रही है और उनके सवाल, और उन्होंने कहा बहुत सारे इसमें, उन्होंने खुद कहा, और ये वीडियो भी मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ इंटरनेट से। तो उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने भाई? उन्होंने ये कहा कि मैं कई मौलानाओं के पास गई, लेकिन वो तो जवाब ही देना चाहते। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो मतलब शैतानी नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए रोज़ी रोटी के ताल्लुक़ से, यानी कि वो मज़हब को रोज़ी रोटी के ताल्लुक़ से, यानी कि मज़हब को एक बिज़नेस समझता है, मज़हब को एक नौकरी समझता है। तो जैसे कि मस्जिद का इमाम है, ज़्यादातर मस्जिद का इमाम देखेंगे कि वो बस नमाज़ पढ़ाना ही उसकी ज़िम्मेदारी समझता है, और बाकी चीज़ अगर आप जाएंगे और उसे पता नहीं है तो वो झिड़की देगा आपको, और वो कोशिश करेगा कि आप गलत हो, क्योंकि उसे पता नहीं है और उसकी नौकरी का ख़तरा है। तो यहाँ पर 99% जो अपने आप को मौलाना कहते हैं, जो अपने आप को मस्जिद का इमाम कहते हैं, 99% उनकी हालत ये है।
और वो कभी कोई इल्म वाला अगर बंदा उनकी मस्जिद में चले भी जाए तो उस बंदे को वो इनडायरेक्टली भगाने की कोशिश करते हैं। ये चलन है। तो ये बात परवीन जी को समझना है कि भाई मैं जो टॉपिक है, टॉपिक के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके पास जाऊं, उनके पास पहुंचूं, उनसे मैं बात करूं। अब आपने अपनी तौर पर कुछ लोगों से बात कर ली, मतलब कुछ उलमाओं के नाम पे शैतानी लोगों से बात कर ली, और बात करने के बाद आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे सवालों का जवाब तो किसी के पास नहीं है, यानी कि इस्लाम के अब ये लेबल लगा दिया कि इस्लाम के पास नहीं है। मेरे प्यारी बहन और प्यारे भाई नीरज जी, लफ्ज़ इस्लाम जबकि डॉक्ट्रिन मौजूद है सीधे हाथों हाथ। आपको अगर कोई बहस करना है तो आप डॉक्ट्रिन का रेफरेंस दीजिए और रेफरेंस दे के आप डायरेक्ट बहस कीजिए कि डॉक्ट्रिन में ऐसा क्यों है। लेकिन आप ज़्यादातर 100% आप यही कहती है कि उन्होंने ऐसा अमल किया, उन्होंने ऐसा अमल किया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। भाई उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, तो उन्होंने कहा ना, वो इस्लाम का कहना कहाँ से हुआ? तो आपको इस बात को समझना है। मतलब मैं ऑडियंस से ये इल्तिजा करूँगा कि देखिए, ये जो जिस पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तमसी का कैरेक्टर, रजसी का कैरेक्टर, जिसको हम संस्कृत में तमसी का और रजसी का कहते हैं, जिसको अरबी में मुनाफिक कहते हैं, ये उस कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जबकि पता है डेफिनेशन, नीरज जी को भी अच्छी तरह पता है, नीरज जी को ज़्यादा पता है अच्छी तरह कि मुनाफिक वो इंसान होता है जो अल्लाह के रसूल की इताअत, जो डॉक्ट्रिन को नहीं मानता, वो चाहता है कि सारी दुनिया बस उसी की तारीफ़ करे और बस वही अपने हिसाब से ज़िंदगी को लेके चले। तो चलिए आगे। लेकिन हमें चाहिए वो लोग जो चेहरा दिखाएं, जो चेहरा बने इसका। जैसे जब हम पश्चिम में देखते हैं तो वफा सुल्तान दिखती हैं। देखिए, इन्होंने जो कहा, जो चेहरा दिखा है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि देखिए, अगर आपके पास कोई सवाल है तो जैसे कि सच वाला बोलकर, साहिल बोलकर यूट्यूब चैनल है और वो चेहरा दिखाता ही नहीं है। भाई अगर आपके पास जीनियन सवाल है, देखिए साहिल के नाम से जो दूसरी जो मज़हब, मतलब मैं लफ्ज़ से दूसरा मज़हब नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा कल्ट इस्तेमाल करूँगा या दूसरा सेक्ट इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इंसान तो एक ही मज़हब है। पहले तो इंसान तो एक ही मज़हब की चीज़ है, तो एक ही मज़हब के अंदर कुछ शैतानी लोगों ने डेमोक्रेसी को हाईजैक किया हुआ है। वो नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी आम हो। देखो, डेमोक्रेसी मतलब हर एक का हक मिले, और सब में पहला हक ये बनता है कि सवाल करने का, तो सवाल करने का हक है पहले। लेकिन आप देखेंगे कि उनके अंदर सवाल नहीं है। अगर कोई उनके सोच के हिसाब से अगर सवाल नहीं करता है तो वो क्या करते हैं, उस सवाल करने के इंसान को ही उठा के बाहर भेज देते हैं। हाँ, क्योंकि भाई वो नहीं पसंद करते सवाल करना, वो चाहते हैं अपना कल्ट बनाना, वो चाहते हैं कि मज़हब के नाम पर मज़हब को कब्जा करके अपना लेबल लगा के बेचे, वो इस तरह का काम करना चाहते हैं। तो ब्रिजेट गैब्रियल दिखती हैं और अयान हिर्सी अली दिखती हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा हुआ करती थी कि हमारे देश की भी महिलाएं ऐसे सामने आए। फिर तस्लीमा नसरीन एक दिखने लगी, लेकिन वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं लेफ्ट माइंडसेट वाली हैं, तो कभी दाएं बाएं सरक जाती हैं। तो आपको देखा, कालिदासी जी को देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ हमारे देश में जो नारी शक्ति है वो केवल कहने को, लिप सर्विस देने के लिए नारी शक्ति नहीं। इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारा देश, यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को वेदा, गीता, पुराना, उपनिषद के फॉलोअर कहते हैं, और यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपना देश। यानी कि ये देखिए, सनातनी धर्म और वेदा, गीता के अंदर ये सारे जो अर्थ है, स्पेशल जो अर्थ है, अर्थ को भारत कहते हैं, और पूरा भारत हमारा देश, यानी कि पूरी दुनिया हमारा देश है। यानी कि वी आर द नेशन ऑफ द अर्थ, एक ही है। अब इन्होंने यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर दूसरा देश अलग है और ये हम देश अलग है। अब देखिए, जब हम इंसानियत के टुकड़े करेंगे तो जाहिर बात है हम दूसरे देशों को अपना दुश्मन समझेंगे और पूरी ज़िंदगी उस दुश्मन को हराने के पीछे लग जाएंगे। तो बस शैतान यहाँ पर खूबसूरती से हमें यही करवा रहा है। ये हमारी सोच है कि ये हमारा देश है, लेकिन सनातनी धर्म का जो देश है वो पूरी ज़मीन है, पूरा अर्थ है, पूरा यूनिवर्स है। देखिए यहाँ पर मैं अगर कोई इस
टॉपिक के ऊपर सवाल, या ये खुद भी अगर सवाल करें, मुझे मालूम है ये मेरे इस वीडियो का जवाब भी नहीं देंगे और ना मुझसे डिबेट करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत डरते हैं मुझसे। और नीरज जी तो खास करके डर के, ये मतलब नीरज जी तो नहीं डरते हैं किसी से भी धर्म के मुकाबले में, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझसे क्यों डरा और मुझसे बात करना क्यों नहीं पसंद करा, ये मतलब मैं भी नहीं समझा इस बात को। लेकिन चलिए, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचा, मैं समझ लूँगा ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं। तब जब जितने भी अपने आप को स्मार्टेस्ट एंटी वर्ड इस्लाम, अरबी का जो वर्ड है इस्लाम, उसके ख़िलाफ़ हैं, तो ये लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं बराबर। बल्कि इन्होंने बहुत सारी इनडायरेक्टली कोशिश भी की मुझे आतंकवादी घोषित करने की, लेकिन खास करके महेंद्र पाल आर्या जी ने तो मेरे चैनल बंद करवा दिए, सस्पेंड करवा दिए, मेरे प्रोग्राम बंद करवा दिए, मुझे मतलब आतंकवादी घोषित करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बस वो नाकाम हो गए, क्योंकि सनातनी धर्म ही सच्चा धर्म है। अब सनातनी धर्म भी सच्चा धर्म है, लेकिन मैं ये कहता हूँ नीरज जी सनातनी धर्म के नाम पे अपना ओन धर्म चला रहे हैं। जैसे कि जस्ट अभी उन्होंने कहा कि मेरा देश, अरे भैया मेरा देश तो सारी ज़मीन है, सारा अर्थ है, सारा भारत है, सारा यूनिवर्स है मेरा देश, तो जो सनातनी धर्म का होना चाहिए। लेकिन अब सनातनी धर्म के आड़ में ये जो इतना जो इंडिया जो ज़मीन है, इतनी इंडिया की ज़मीन को भी ये अपना देश कह रहे हैं, और ये इंडिया की ज़मीन में भी सिर्फ गुजरात को ही अपना देश समझते हैं। बाकी जो तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, जो लोग उनको अपना ये देश नहीं समझते हैं। बाय गॉड, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। और आप जैसी महिलाएं एक तरह से ट्रेंड सेटर हैं कि जो एक दबाव बनाया गया कि तुम अगर छोड़ोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, वाजिबुल कत्ल है। जबकि वास्तविकता ये है कि कोई इस तरह का साहस, इस तरह का दुस्साहस जो है वो आज परिवेश बहुत बदल चुका है। तो आप देखिए, इन्होंने कहा कि पूजा परवीन जी का जो ट्रेंड है, मतलब सवाल करने का और बहस करने का, ये बहुत अच्छा है। तो हम भी कहते हैं ये बहुत अच्छा है और मोस्ट वेलकम है, क्योंकि जब आप सवाल करोगे और फिर सही एक्सपर्ट के पास पहुंचोगे तो आपको एक सही सलूशन मिलेगा। देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने इतनी ज़ोर देकर ये बात को कही है, तो अब इनके ऊपर लाजिमन है कि ये हमारा जवाब दे। लेकिन फिर ये हमसे भागते क्यों हैं, हमसे डरते क्यों हैं? का जो इसमें रोल रहेगा वही रहेगा जो वहाँ वफा सुल्तान अयान अली करती रही है। तो इसलिए परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे, देवी माँ आप पर कृपा बनाए रखें, ताकि आप इसी प्रकार निडरता से जो आपके मन में है वो काम कर सके। देखिए, इन्होंने जो कहा कि इसी प्रकार निडरता से आपके जो मन में है वो काम करते रहें, तो बिल्कुल मैं भी यही कहता हूँ कि भाई आपके जो मन में है वो सवाल कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। तो देखते हैं आप हमसे कब बात करती हैं, हम इंतज़ार करते हैं। जबकि हमने ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल और आपके जितने भी कनेक्शन हैं, नीरज अत्री के और पूजा परवीन के, हमने ऑलरेडी मेल भेज दिया है, मैसेज भेज दिया है। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आपके साथ इस विषय से कि एक जो हमें खिलाया गया, ऑल रिलीजन्स आर सेम, या सर्व धर्म समभाव का बड़ा पाव, उसने जो हिंदू बेटियां हैं, बहनें हैं हमारी, उनको बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रखा है कि सिर्फ नाम ही तो बदलेगा, कि यूं तुम हाथ ऐसे जोड़ती थी वहां। अब देखो, इनका जो सवाल है सर्व धर्म जो है, मैं इस बात पे नीरज जी को चैलेंज करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो डर के मेरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि नीरज जी के जो फॉलोअर है वो ज़रूर इस वीडियो के देखेंगे। तो या तो फॉलोअर मेरे से बात करे या फिर नीरज जी मुझसे बात करे, और वो ये देखे कि भाई सर्व धर्म तो एक ही है, सिर्फ ज़बानें अलग है। देखिए, रिलीजन इज़ वन एंड सेम, लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। कोई संस्कृत में उसे बयान कर रहा है, संस्कृत में उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है,
कोई इंग्लिश में उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, कोई हिब्रू में उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, कोई अरबी ज़बान में उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। भाई ज़मीन तो एक है, इंसान एक है, इंसान के एहसास एक है, इंसान मतलब उसी माँ से जन्म होके आता है, इंसान उसी बाप से, उसका जो बाप है उसकी माँ के साथ कॉपलिंग करता है, और वो कॉपलिंग करने के बाद दूसरा इंसान पैदा होता है। अच्छा, फिर उस इंसान को जीने के लिए सभी लोग खाना खाते हैं, सभी लोग वही खाते हैं, सभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब तो आप सोचते नहीं हो धर्म का, आप ये देखते हो कि भाई बेस्ट डॉक्टर कौन सा है। अगर वो मुसलमान के अंदर भी बेस्ट डॉक्टर है तो सभी लोग उसके पास जाते हो। अगर आप खाना खाते हो रेस्टोरेंट में, खास करके आप देखते नहीं हो कि भाई ये रेस्टोरेंट किसका, आप देखते हो कि बेस्ट रेस्टोरेंट किसका है, और सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। ये बड़ी कॉमेडी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग अब मज़हब को कब्ज़ा करके अपना लेबल लगाकर फिर अपना नेटवर्क, अपना ग्रुप, अपना कल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये ऐसा ही है। तो अब यहाँ पर नीरज जी कह रहे हैं कि अच्छा, फिर नीरज जी ने लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल किया है। मैं नीरज जी को ये कहता हूँ कि लफ्ज़ हिंदू जो है वो कहाँ का है? लफ्ज़ हिंदू तो जितने भी स्थान हैं ज़मीन पर, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, हाँ, जितने भी स्थान हैं वो हिंदुस्तान है, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। राजस्थान वो भी हिंदुस्तान है, हाँ। लेकिन देखिए, गुजराती लोगों ने कभी अपने आप को हिंदुस्तान नहीं कहा, अपने आप को गुजराती कहते हैं, स्थान नहीं कहा उन्हें। असल में गुजरातियों का क्या होना है, गुजरिस्तान होना चाहिए नाम, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम गुजराती हैं, हम अलग है। अब लेकिन चलिए, ये बात तो बहुत दूर की है। लेकिन लफ्ज़ हिंदू जो है ना, ये ज़मीनी नाम है और हम सब हिंदू हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू बेटियों को ये जो वड़ा पाव है सर्वधर्म का, ये दिलाकर गुमराह कर रहे हैं। अरे मेरी प्यारे नीरज जी और प्यारी बहन पूजा, परवीन जी, ये आप क्या, ये मतलब जबकि इंसान एक माँ बाप की औलाद है, फिर ये आप फिर क्यों ये एक इंसान के अंदर भी डिवीज़न पैदा कर रहे हैं? चलिए, आप एक काम कीजिए, आप डीएनए बनाइए। डीएनए बनाने के बाद आप मतलब डीएनए बनाइए। डीएनए बनाने के बाद आप ये कोशिश कीजिए कि नहीं, आप जो है वो आदम और हवा और शंकर और पार्वती की औलाद नहीं है, आप एलियन हैं, एलियन से कहीं से आ गई है आप। चलिए, आप ये काम कीजिए। और ये देखिए, आज तो टेक्नोलॉजी मौजूद है इस काम करने के लिए। तो आप ये काम कीजिए और काम करके भी बताइए कि हाँ ये पॉसिबल है, कि भाई हम लोग जो है ये मतलब यही जेनेटिक के नहीं हैं, हम दूसरे जेनेटिक के इंसान हैं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। ऐसे हो जाएगा तो उसका परिणाम ये होता है कि वो ऐसे जाल में फंस जाती हैं जहां से फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना, और इतना टॉर्चर उन्हें सहना पड़ता है। तो ये पहले तो क्लियर कीजिए कि सिर्फ ये हाथों की पोजीशन का अंतर है या उससे कोई बड़ा अंतर है इसमें? ये तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं तो पहले से यही स्टार्ट करूंगी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हम सब एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम भाईचारे की जो इतनी बातें करते हैं, ये सब बकवास है। क्योंकि हम एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमको कभी अपनाते ही नहीं है। अगर हम हिंदू हैं, उनके दिलों में कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि ये काफिर है। ये बात जो बोलते हैं भाईचारा है, हम एक है, ये सब बकवास की बातें। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम जब हिंदू हैं, और मैंने अब इससे पहले डेफिनेशन दे दिया कि भाई हम सब हिंदू हैं, और ये कहीं ना कहीं जाकर काफिर जो है होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ काफिर संस्कृत में भी मौजूद है, वेदा गीता में भी मौजूद है, जिसको हम तमसिका कहते हैं। और ये आपको बताता चलो मेरी प्यारी बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी और मेरे प्यारे भाई नीरज जी के लफ्ज़ काफिर मुसलमान को कहते हैं, यानी कि फॉलोअर्स को कहते हैं, बिलीवर को कहते हैं। लफ्ज़ काफिर जो है रेबिलियन को कहते हैं, यानी कि इंसानियत का रेबिलियन। तो पहले तो आप ये लफ्ज़ काफिर को समझिए कि भाई जिन्होंने कहा है लफ्ज़ काफिर सिर्फ नॉन मुस्लिम को कहते हैं, तो आप उनसे रेफरेंस मांगिए, आप उनसे प्रूफ मांगिए। कभी आपने उनसे प्रूफ नहीं मांगा है। बस देखिए, कुछ शैतानी इंसान उलमा के भेस में, कुछ शैतानी इंसान मुसलमानों की बड़ी बड़ी जमात के हेड के भेस में, और कुछ शैतानी माँ बाप
और कुछ शैतानी ग्रोह मुसलमानों के अंदर रहकर इस्लाम को ख़राब करने के लिए ऐसा डेफिनेशन जिसका कुरान और हदीस में रेफरेंस नहीं मिलता है वो फैलाते हैं जानबूझकर ताकि लोग इससे रेबिलियन करें। तो इसी तरह ये लफ्ज़ काफिर है। लफ्ज़ काफिर यहाँ पर नॉन मुस्लिम को नहीं बोला जाता है। लफ्ज़ काफिर ख़ास करके जो अपने आप को आप देखा हिंदू तो हम सब हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही बोला जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारी बहन पूजा, परवीन, उपाध्याय जी, मेरे प्यारे भाई नीरज अत्री जी, लफ्ज़ काफिर इनको नहीं बोला जाता। लफ्ज़ काफिर एक मुसलमान को बोला जाता है जो किताब को फॉलो करने की शपथ लेता है और शपथ लेने के बाद उसके साथ धोखाधड़ी करता है। यानी कि एक आदमी जो कहता है कि नहीं मैं लॉ को फॉलो करूँगा और लॉ को फॉलो करने के बाद फिर वो इससे धोखाधड़ी करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि हर देश के अंदर ये एक उनकी एक शपथ होती है कि भाई मैं इस किताब के हिसाब से चलूँगा। देखिए जब वो इस किताब के हिसाब से नहीं चलता है और जब वो इस किताब के ख़िलाफ़ काम करता है तो उसको हम ट्रेटर कहते हैं, उसको हम टेररिस्ट कहते हैं। तो ये इसी तरह है। तो लफ्ज़ काफिर इन लोगों को बोला जाता है, टेररिस्ट को बोला जाता है, ट्रेटर को बोला जाता है। बल्कि ख़ास जो आप एक तबके को, आप एक जो हिंदू तबका है उसको बोला जाता है। आपने सुना शैतानी उलमाओं से, शैतानी मुसलमानों से, और वो आप लेबल लगा, अपने आप को लेबल चढ़ा दिया, तो आप भी उनके अंदर शामिल हो। जो शैतानी उलमा आप जो शैतानी उलमा काम कर रहे हैं, जो शैतानी उलमा मुसलमान के भेष में काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उन शैतानी लोगों के साथ हो। आपको खुद पढ़ना चाहिए, आपको डिबेट करना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये लफ्ज़ है, कोई रेफरेंस है तो देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी रियलिटी में नहीं होती है। ये कहने की बातें हैं, और ये जो पुराने हमारे जितने भी लीडर्स ये सब बोल के गए हैं कि अल्लाह दे रो ना, वो जो है ना अल्लाह भगवान दे रो ना, ये सब बोलने की बातें, कुछ भी ऐसा नहीं है। बिकॉज़ आई हैव देखिए ये कह रही हैं कि प्रैक्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल में कोई इंसान, कोई शैतान मुसलमान के भेष के अंदर मुसलमानों की जमात में घुस आता है और वो इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करता है, तो मैं ये बहन पूजा जी से पूछना चाहता हूँ कि वो इस्लाम के डॉक्ट्रिन की गलती है या फिर उस इंसान की गलती है जो शैतान मुसलमानों की जमात में घुस गया है और फिर मुसलमान का उल्मा बताकर, अपने आप को मुसलमान का उल्मा बताकर अपने मर्ज़ी से कुछ भी कर रहा है। भाई यहाँ पर तो साफ साफ डॉक्ट्रिन मौजूद है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन कुछ इंसानों ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे भगवत गीता श्लोक नंबर 7:11 से लेकर 7:23-24 तक साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंसान अपनी मोह माया में बहकर, अब क्या करता है, जो इंसान अपनी मोह माया में बहकर मट्टी जमा करता है, जैसे कि ईश्वर ने जमा की थी मट्टी, और फिर एक मूर्ति बनाता है और बनाकर दूसरों को ज़बरदस्ती इस पे चलाने की कोशिश करता है ताकि वो अपना दबदबा कायम रखे, क्योंकि वो सोचता है कि ईश्वर ने भी ऐसा किया है, एक इंसान को पैदा बनाया है मट्टी से, बनाने के बाद फिर वो इंसानों पे राज करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी एक मूर्ति बनाऊं, यानी कि थोड़ा सा अलग करता है। एक मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के नाम से ये भगवत गीता में है, ये भगवत गीता में है, और ये वेदा, गीता, पुराना, उपनिषद, जितने भी शास्त्र के किताबें हैं सब में है। तो वो करता है, तो वो तो अपनी मोह माया में बहका हुआ है। वो शैतान जो है वो मज़हब के अंदर घुसकर मज़हब के ऊपर कब्ज़ा करके अपना ओन कल्ट बनाने की कोशिश में है। तो उसमें वो हमारी गलती कहाँ से है भाई? मतलब हमारी जो डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन की गलती कहाँ से है? मैं हिंदी में बात करती हूँ, मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखने जाओ तो ऐसा करना और ऐसा करना, it's बहुत डिफरेंस है। जब लड़कियां ऐसे से ऐसे में चले जाती है ना, तो एक तो उनके ईगो को बूस्ट होता है कि भाई देखो कैसे एक जी बार बार ये कह रही है कि
उनके ईगो को बूस्ट होता है। भाई ज़रूर होता होगा उनके ईगो को बूस्ट, क्योंकि वो कब्ज़ा ग्रुप है। वो मुसलमानों के अंदर घुसकर जो है मुसलमानों में एक कब्ज़ा, एक अपना ओन ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि कोई अगर ओन अपना ग्रुप बनाना चाहता है इस्लाम के नाम पर या फिर मुसलमानों के नाम पर, तो ये उनकी गलती है मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई नीरज जी, ये उनकी गलती है। ये कोई डॉक्ट्रिन की गलती तो नहीं है। डॉक्ट्रिन तो ऐसा नहीं कहती है कि भाई आप अपनी ओन मिनिस्ट्री बनाओ। अब आपने देखा होगा ईसाइयों के अंदर हर आदमी कोशिश करता है कि वो अपनी ओन मिनिस्ट्री बनाए, और जबकि ईश्वर कहते हैं कि भाई मिनिस्ट्री सिर्फ मेरे पास है, मैं मतलब ये उसका ये हूँ और सब मेरे जो है प्रजा है, तो सबको जो है फॉलो करना है। अब यहाँ पर ओन मिनिस्ट्री बना के रखे हैं लोगों ने, तो जैसा ओन मिनिस्ट्री यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो वैसे ही सनातनी धर्म के अंदर भी लोगों ने अपनी अपनी ओन जो है एक ज़ात बनाई हुई है। इसी तरह मुसलमानों के अंदर अपना ओन मज़हब बनाया हुआ है। तब जबकि वो प्रैक्टिस करते हैं ये सब, वो कहते हैं, पूछते हैं कि भाई आप किस मज़हब से हो। भाई मज़हब तो इस्लाम है, फिर और पूछने की क्या ज़रूरत है। तो ये अपना ओन ग्रुप बनाते हैं, जबकि ये फैला हुआ है तो लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो पूछते हैं आप किस मसलक से हो, यानी कि जबकि मसलक एक ही है। हाँ, मसलक एक ही है भाई, सब एक ही है। अवतार तो सबके हैं, मोहम्मद अवतार जो है सब इंसानों के हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम इतनी चीज़ को ही मानेंगे, इतनी चीज़ को नहीं मानेंगे। तो ये जो पूजा जी का जो इल्ज़ाम है कि वो करते हैं, हाँ भाई वो करते हैं, वो नहीं पसंद करते इस्लाम पे चलना, वो इस्लाम के नाम पर अपना ओन ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो वो करते हैं ना। तो यहाँ पर इस्लाम की गलती कहाँ से हुई? हमने एक लड़की को अपने तरफ कर लिया है। उसके बाद जो वो टॉर्चर जो वो सहती है ना, उसको फिर रियलाइज होता है कि मैंने क्या गलत किया है। तो मैं यही हमेशा कहती हूँ कि पूजा जी का जो बयान है और पूजा जी जो कह रही हैं, मतलब बहन पूजा जी बिल्कुल सही कह रही है। क्योंकि देखो जब आप तो अट्रैक्ट हुई इस्लाम की तरफ और उनके ग्रुप में चले गई, लेकिन वो तो इस्लाम पे नहीं चल रहे ना। वो तो इस्लाम के नाम पर अपना ओन ग्रुप, अपना ओन क्या बोलते हैं जमात या फिर अपना ओन तबका बनाना चाहते हैं। तो वो आपको टॉर्चर करेंगे ही। आपको क्या, हम जैसे नॉलेजेबल पर्सन को, हम जैसे मुफ्तियान लोगों को भी वो टॉर्चर करते हैं। आपको क्या, सभी को, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई उनका ओन ग्रुप बने। जब हम किसी एक मुसलमान आदमी है, दाढ़ी छोड़ा हुआ है और अच्छा एक रिलीजियस टाइप दिखता है, और रिलीजियस टाइप दिखने के बाद वो हमें दावत देता है, हम उसके मतलब खाने की या बातचीत की जो भी है, हम जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद जो है जब हम देखते हैं कि वो अट्रैक्ट हो चुका है, तो वो जबकि हमें नॉलेज है, उसे पता भी है कि हमें नॉलेज है, तब भी वो कोशिश करता है कि भाई तुम जो है हमारे जो ग्रुप के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको फॉलो करो। और जब हम वो देखते हैं कि अरे ये तो फॉलो नहीं करेगा, तो वो इनडायरेक्टली प्रेशर करना, इनडायरेक्टली हरासमेंट करना, इनडायरेक्टली जो है नुकसान पहुंचाना वो कोशिश करते हैं। ये सबके लिए, ये सबके जमातों में होता है। अगर आप ईसाइयों में भी जाओगे, जाने के बाद आप दूसरी मिनिस्ट्री की तारीफ़ करोगे वहाँ पर एक मिनिस्ट्री के अंदर, तो देखिए आपके साथ क्या होगा। इसी तरह आप हिंदू, जो मतलब हिंदू तो सभी हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन अगर आप जाओगे जमातों में, हिंदू जमातों में, और आप जाके आप किसी दूसरी जमात की तारीफ़ करोगे, यहाँ तक कि आप देखिए श्री रविशंकर नहीं, दूसरे बहुत सारी जमातें हैं, आप वहाँ जाओगे, जाने के बाद किसी दूसरे जमात की तारीफ़ करोगे, तो वहाँ पर भी वही होगा आपके साथ। ये वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बाइबल के मजहब में ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी ये सब करती है ना, 10 times before you do that, 10 बार सोचो, 1000 बार सोचो, कितना भी प्यार हो, ये प्यार थोड़े दिन का है और दिखावे का है। और अगर सही में प्यार हो ना, अगर किसी को, तो वो खुद भी ऐसे करने लग जाएगा। अगर उसको इतना ही प्यार है, तो वो खुद क्यों नहीं ऐसे कर सकता? वो क्यों चाहता है कि आप ऐसे करो, जब वो आपके साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो। तो ये जो सब है ना, ये सब देखिए, आपने प्यार कहा, प्यार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया,
जिसको खुशी कहते हैं। देखिए, अगर कोई खुशी से फॉलो करता है तो उसके तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुशी से फॉलो करता है तो वो बिल्कुल आपके हर चीज़ पे फॉलो करेगा, लेकिन लेकिन फिर भी वो उसकी खुशी है, वो मज़हब के रूल्स एंड रेगुलेशन की नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप ये नहीं समझना कि नमस्ते के मतलब मैं खिलाफ़ बोल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। नमस्ते एक दावत है, और संस्कृत में मेरा एक वीडियो भी है ख़ास नमस्ते के ऊपर। संस्कृत में इसके मीनिंग बनते हैं कि मैं सामने वाले को दावत दे रहा हूँ कि देखिए भाई, ये सारी दुनिया ईश्वर के नमस्ते में है और आपको भी ईश्वर के नमस्ते में आना है। और वो फिर मुझे नमस्ते कहेगा कि देखिए, वो भी कहेगा कि सारी दुनिया ईश्वर के नमस्ते में है, आपको भी ईश्वर के नमस्ते में आना है, यानी कि सिजदे में आना है। देखिए, कुरान में सजदा बोल के 2 सूरह का नाम सजदा है, और उसके अंदर यही बात समझाई गई है कि पूरी दुनिया ईश्वर के मुताबिक चल रही है। तो तुम भी ईश्वर के मुताबिक चलोगे तो तुम मतलब फ़ायदा, मतलब तुम सही जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट। अभी जो दिखावा है ना, प्यार में वो हो गए, लेकिन 99% लड़कियां बाद में इतना परेशान होती है, इतना टॉर्चरस होती है, जिसकी मिसालें हम यूट्यूब पे देख चुके हैं। एक ऐसी भाई, अगर वो परेशान होती है, टॉर्चरस होती है, तो वो वहाँ से निकले ना, किसने रोका है? अब जैसे कि अब आपकी ही मिसाल ले लो, आपके साथ भी यही हुआ तो आप निकली ना वहाँ से, वो ग्रुप से निकलो। आप वही ग्रुप में चिपकना चाहोगी, और वो ग्रुप वाले आपको जो है, चाहे वो मुसलमान के नाम से हो, चाहे ईसाइयों के नाम से हो, चाहे वो किसी और के नाम से हो, वो ग्रुप वाले आपको ज़रूर बोलेंगे नहीं, आपको ये धर्म छोड़ना होगा और हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करना होगा। तो इसमें मतलब भाई, ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट की बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? और ऐसा इसको जो है मिर्ची नमक लगा के उसको ये मतलब एक नई सूरत देने की क्या बात है? वो लोग परेशान हुई है, कैसे उनके साथ इतना टॉर्चर किया गया, क्योंकि वो करना ही है। पहली बात तो एक लड़की एकदम से नहीं बन सकती है, एकदम से सब कुछ नहीं सीख सकती है। जो टॉर्चर होता है ना, वो दिमाग में कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों किया, इसको जिंदगी भर होगा। और दूसरी बात ये है कि उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो जब चाहे आपको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। 3 बार तलाक देके या जो भी मतलब अभी तो आया है। ये जो आप कह रही हैं, जब चाहे अपने ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, तो मेरी प्यारी बहन और प्यारे नीरज भाई, यूट्यूब का ज़माना है। आप देखिए कितने लड़कियां लड़कों को अपने ज़िंदगी से चुटकी में निकाल देती है, एक फ़ोन पे निकाल देती है। कहती है कि भाई दोबारा फ़ोन करोगे तो मैं हैरेसमेंट का केस कर दूंगी, तुम्हारे पे माँ बाप को बोल दूंगी, ये दूंगी। अरे, कितनी शादीशुदा औरतें अपने मर्दों को चुटकी में ज़िंदगी से निकाल चुकी हैं। सभी मज़हब में ये हो रहा है। ये सिर्फ लफ्ज़ मुसलमान जो कहते हैं उनके मज़हब में ही नहीं हो रहा है, ईसाई जो कहते हैं उनके मज़हब में भी हो रहा है, सनातनी जो कहते हैं उनके मज़हब में भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। हर औरत आदमी को चाहे तो अपनी चुटकी से अपनी ज़िंदगी से चुटकी में बाहर कर सकती है। जबकि मेट्रो सिटी में तो इस तरह हो रहा है कि आदमी को पता ही नहीं है कि घर में दूसरा मर्द आके बैठा हुआ है, और बाहर से खटखटाया और औरत ने पूछा कौन, उसने कहा भाई मैं तेरा आदमी हूँ, और उसने अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद बेडरूम से दूसरा आदमी बाहर आया। दूसरा आदमी बाहर आने के बाद उस पुराने मतलब अभी तक उसे पता नहीं है कि इसने दूसरा आदमी रख लिया है बोलकर, मतलब दूसरे आदमी के साथ ये सेट हो गई है बोल के उस आदमी को नहीं पता। उस आदमी ने पूछा ये कौन है, और वो इंट्रोड्यूस कराती है बड़े खूबसूरती से, ये मेरे शौहर है। अब वो परेशान होकर देखता, अरे ये तो मैं कौन हूँ, नहीं मैंने आपको छोड़ दिया है। और उसे जब जाके पता चलता है कि नहीं भाई इसको छोड़ दिया है। अरे मेरी प्यारी बहन और प्यारे भाई, ये जो सिलसिला है आज का, ये तो सभी में कॉमन है। अब आप इस कॉमन को पर्टिकुलर लगा रही हो ना। अब अच्छा, वो छोड़ते हैं, कोई बहाना तलाश करके छोड़ते हैं, कोई मौलवी के नाम से छोड़ते हैं, कोई मसलक के नाम से छोड़ते हैं, तो वो उनका अपना रूल्स रेगुलेशन बनाया हुआ है। डॉक्ट्रिन में तो इसी तरह नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ पर है ना पूजा परवीन उपाध्याय जी,
बहन जी, बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी, प्यारे भाई नीरज अत्री जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कुछ कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्ट उस आयत का नंबर, उस हदीस का नंबर, उस रिवायत का नंबर आप डायरेक्ट कन्फर्मेशन कीजिए, जैसे कि अली सिन्हा करता है, जैसे कि दूसरे लोग करते हैं। आप वैसा कीजिए तो मैं आपका जवाब दूंगा और आपसे सही बातचीत होगी। अब आप बार बार कहते हैं कि ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग, अरे भाई वो लोग तो करेंगे ही ना, क्योंकि वो लोग इस्लाम के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं, कब्ज़ा करके अपना लेबल लगा के बेचना चाहते हैं। देखिए, आज आप देखेंगे मुसलमानों के सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे हर कब्ज़ा ग्रुप है। कोई इलियास कादरी कब्ज़ा ग्रुप के नाम से है, मतलब वो लोग मजहबी काम कर रहे हैं। मैं देखिए, यहाँ पर जो मेन लोग हैं वो लोग मजहबी काम करके गए हैं और सीरियसली वो मजहबी काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके नाम पे कुछ लोग दुकान भी चलाना चाहते हैं। हाँ, उनके नाम पे कुछ लोग दुकान भी चलाना चाहते हैं। तो भाई, जो अपनी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं तो वो इस तरह की हरकत करेंगे तो ये उनकी गलती है, मज़हब की गलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलाक कबूल, फिर भी उनको राइट है वो कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या हाल होगा? आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर डिवोर्स लेना होगा, आपको इतना देखिए, अब ये कह रहे हैं कि आपका क्या हाल होगा, आपको डिवोर्स लेना होगा तो तकलीफ़ होगी। अरे कहाँ से तकलीफ़ होगी मेरी प्यारी बहनें? आज मुसलमानों में जो डाइवर्स जो हो रहा है, 90% तो डाइवर्स तो लड़कियां दे रही है। वो कह रही है कि मैं नहीं रहना चाहती इस लड़के के साथ, और यहाँ तक डाइवर्स हो रहा है। मतलब अब मैं भी हैरान हूँ, आप भी हैरान होंगे। तकरीबन मैं समझता हूँ 30% डाइवर्स तो सिर्फ एक रात में हो रहा है। रात में शादी हो गई और दिन में जो है औरत मतलब बेडरूम से बाहर निकली और माँ बाप को बताया कि नहीं मैं जा रही हूँ, मतलब लड़के के माँ बाप को बताया मैं अपने घर जा रही हूँ, और मतलब एक रात में ही डाइवर्स हो रहा है। वो लड़की जा रही है, कोई उसके मतलब ये कहाँ का भाई? पूरी मीडिया तो मतलब मीडिया ओपन है आज, इंटरनेट ओपन है, गूगल है, सब कुछ है। कहाँ हो रहा है, कहाँ तकलीफ़ है भाई? तकलीफ़ देखिए, जो औरतें ज़बरदस्ती उस आदमी के साथ रहना चाहती हैं, उस आदमी को सुधारना चाहती है, नहीं वो मेरी बात सुन के रहे, ऐसा कुछ रहे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन छोड़ने के लिए तो आजकल बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। छोड़ने के लिए तो एक मैसेज ही काफ़ी है, एक SMS ही काफ़ी है। हम वैसे व्हाट्सअप तो सभी यूज़ करते हैं, अगर व्हाट्सअप नहीं भी यूज़ करते हैं तो एक SMS काफ़ी है। नहीं आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, ख़त्म। ऐसा प्रॉब्लम है। ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, इतना ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकती तो हैं। ये और ये दो अलग चीज़ें हैं, मेरे लिए तो बहुत अलग है। मैं तो यही कहूँगी कि इसमें नहीं पढ़ना। जी। और एक जो ये आपने बात कही कि जो ट्रिपल तलाक है उस पे अभी जो कानून बना है, उसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। अभी बहुत सारे लोग उसमें मिसगाइडेड हैं कि जो बैन लगा है वो सिर्फ ट्रिपल तलाक एक बार में कहने पे लगा है। ये मैं जरा दर्शकों को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि एक सिस्टम है कि आपको गुस्सा है, आपने देखिए यहाँ पर इस्लाम की खूबसूरती देखिए, यहाँ समझने की ज़रूरत है इस्लाम की खूबसूरती का। देखिए, पूरी इंडिया के जो नाम निहाद मुसलमान हैं, मतलब मैं देखिए पूरे लोग इस ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ थे, मतलब मोदी जी के इस एक्शन के ख़िलाफ़ थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ा मोदी जी के इस। हालांकि देखिए मेजॉरिटी मतलब जो लोग जो मुसलमान हैं जो मोदी जी से मतलब ख़िलाफ़ हैं और उनके हर काम को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अब मोदी जी ने कुरान और हदीस का सहारा लिया। देखिए यहाँ पर देखिए, आपको कितनी इम्पोर्टेंट बात मैं समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने कुरान और हदीस का सहारा लिया। मोदी जी ने कहा कि भाई कुरान और हदीस में तो ये नहीं है और मैं इसमें लड़ूंगा, और मोदी जी जीत गए। तो यहाँ पर जीत मोदी जी की नहीं हुई है, यहाँ देखिए यहाँ पर जीत कुरान और हदीस की हुई है। देखिए
अब जो मुसलमान कुरान और हदीस को नहीं मानते हुए अपने मर्जी चला रहे थे, नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, ये हलाला बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही है, लेकिन फिर भी वो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि यहाँ पर कुरान और हदीस की जीत है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने की चीज़ है कि देखिए, जो भी कुरान और हदीस को समझेगा और उसका नारा लगाएगा, उसकी जीत होगी। अब मोदी जी कुछ पहलू पर, अब आप देखेंगे महाराष्ट्र, मराठा, वहाँ पर सब मोदी जी के खिलाफ है। तेलुगु देशम, वहाँ पर सब मोदी जी के खिलाफ है। तमिल, वहाँ पर सब मोदी जी के खिलाफ है, क्योंकि वहाँ पर अब कोई जो भी हालात हुए हो, मैं वो नहीं समझाना चाहता, लेकिन मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि मोदी जी यहाँ पर कुरान और हदीस की तायीद में लड़े, उनकी जीत हुई। तो वैसे ही मेरी प्यारी बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी और प्यारे भाई नीरज अत्री जी, अगर कोई बात कुरान और हदीस की आपको समझ में आती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो आप उसका बनाइए, उसका सवाल कीजिए, डिबेट कीजिए, देखिए किसकी जीत होती है, आपकी जीत होती है, किसी और की जीत होती है। बोला तलाक और इंस्टेंटेनियसली निकाल दिया। सिर्फ इतने से पे बैन लगाया, जो एक्चुअली कुरान का जो लॉ है वो क्या बोलता है कि आपने आज तलाक बोल दिया, तो वो जो लेडी है उसके सिर पे तलवार उसी दिन से लटकना शुरू हो गया। अब आप वेट कर सकते हो, अगले महीने आपने फिर बोल दिया तलाक, और उससे अगले महीने फिर बोल दिया। 3 महीने आपने तलाक बोल दिया, तो वो लड़की सड़क पे आ गई। लेकिन इसमें उसका राइट ये है कि अगर उन्होंने 2 महीने बोले, तीसरे महीने उसका मन चेंज हो गया, तो आपको ला सकता है वापस। ये वो ला सकता है जो महिला है, जो लड़की है, उसको ऐसा कोई राइट नहीं है। तो अगर इमेजिन करके देखें कि पहले दिन जब उसने तलाक बोला, अगले 90 दिन तक उसके सिर पे तलवार लटक रही है कि मुझे रखेगा कि निकालेगा। तो जो बेचारी अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसके पैर पकड़ने को। अब देखिए, यहाँ पर नीरज अत्री जी जो है, ये मतलब कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो वो प्रैक्टिकली अमल नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें प्रॉब्लम है, तो आप शादी कीजिए ना। आप क्यों नहीं शादी करते उस लड़की के साथ? देखिए, यहाँ पर तलाक का जो मामला है, हाँ बिल्कुल है। अगर किसी लड़की पे आप समझते हैं जुल्म हुआ है, तो आप शादी कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए, हम शादी करेंगे, आप शादी कीजिए। और पूजा बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी के भी आदमी हैं, तो बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी के जो आदमी हैं, यानी कि जो शौहर हैं, उनको कहिए कि आप भी एक शादी कर लीजिए ऐसी औरतों से जो तलाक हुआ है, जो तलाक से परेशान हो गई है। तो प्रैक्टिकली आप इसका सलूशन आप ढूंढना ही नहीं चाहते, बस आप एक मूवमेंट का आप फ़ायदा, मतलब एक मूवमेंट को, वो भी अपने डिज़ायर के मुताबिक फ़ायदा लेना चाह रहे हो आप। किसने रोका है आपको? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नीरज जी तो आदमी हैं, तो वो खुद शादी कर लें, और मैं बात कर रहा हूँ तो आप मुझे रेफ़र करें। अगर मैंने मना किया शादी करने के लिए, तो फिर वो आप बोल सकते हैं कि भाई आप मदद नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकली। और श्री प्यारी बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी के शौहर हैं, उनसे कहिए कि आप और एक शादी कर लीजिए। दोनों मिलके उस बेचारी औरत को, उस विक्टिम औरत को हम सहारा देंगे। कंक्लूजन, गिड़गिड़ाने को विवश हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो निकाल सकता है और निकाल देता है। वो एब्सोल्युटली मर्द कंट्रोल करता है कि क्या सिचुएशन होने वाली है। सही जी। अच्छा, दूसरा जब हम जैसे हिंदू परिवारों में देखते हैं, आपने इसमें मैं पहले तो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि आपने एक तो वो संसार देखा मोहम्मदवाद वाला, फिर जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ की ट्रीटमेंट में आपने क्या डिफरेंस देखा, वो
वो शेयर कीजिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा, क्योंकि हम बचपन से बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, और कितना भी आदमी बाहर जाके बताए कि वो कितना भी मॉडर्न हो, बिलीव मी वो घर के अंदर वही इस्लामिक रूल्स और इस्लामी के हिसाब से ही चलता है। कितना भी कह दे कि हम तो बहुत लिबरल हैं, हम लिबरल मुस्लिम थे, ऐसे कोई लिबरल मुस्लिम होता है? मैंने देखे हैं आजकल ये भी कहते हैं कि हम एथिस्ट मुस्लिम, कुछ नहीं है। एक्चुअली देखने जाओ तो एथिस्ट हैं, मुस्लिम को निकाल देना चाहिए जो एथिस्ट हैं उनके लिए। हमने देखा है कि मैंने देखा है कहीं पर भी कोई भी अपनी बेटियों को पढ़ाना मतलब थोड़ी बहुत आई वुड से परसेंट है जो लड़कियां एक्चुअली मुस्लिम घरों से निकल के जाके पढ़ती हैं, कुछ बनती हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है। और दूसरी बात ये है कि इनको यहाँ पर है ना सप्रेशन होता है, हर एक सप्रेशन है, क्योंकि क्योंकि किताब में लिखा हुआ है कि औरतें आधे दिमाग की होती है, पहली बात उनका सिर्फ आधा दिमाग होता है। हमारे यहाँ पर ये कह रही हैं बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी ये कह रही हैं कि मुसलमान लड़कियों पे मुसलमानों के माहौल में ज़्यादा जुल्म होता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जिसके पास ताकत है और वो फिर आदमी ईश्वरी नहीं है और फिर वो आदमी ईश्वर का वो आदमी चाहेगा कि मैं जुल्म करूं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी में मुसलमान के औरतों पे जुल्म नहीं होता है, बल्कि सभी कम्युनिटी में सभी औरतों पे जुल्म होता है। जैसे हिंदू कम्युनिटी के अंदर है वहाँ पर भी जुल्म होता है औरतों पर, ईसाई कम्युनिटी के अंदर है वहाँ पर भी जुल्म होता है औरतों पर। देखिए जैसे कि मिसाल के तौर पर अब आप इंडिया में तकरीबन 7000 सिटीज़ हैं और 7000 सिटीज़ के अंदर रंडी मतलब मैं कहूँगा रंडी खाना ये लफ्ज़ मतलब रंडी खाना ये हिंदी का लफ्ज़ है या उर्दू का लफ्ज़ है। ऐसा कहना आपको अजीब लगेगा ऐसा कहना, लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव एंगल से बोले तो डांस बार या फिर बियर बार या फिर रूम ऑन रेंट या फिर मोटल या फिर होटल, रूम इज़ अवेलेबल, होटल है और लिखा हुआ है रूम इज़ अवेलेबल। भाई होटल तो होता ही रूम इज़ अवेलेबल, तो ये रूम इज़ अवेलेबल का क्या है? अच्छा कुछ शहरों में मतलब कुछ शहरों में नहीं तकरीबन सभी शहरों में प्राइवेट अपार्टमेंट इसी काम के लिए लगे हुए हैं जहाँ पर देखिए अब आप देखेंगे रंडी खाना हर शहर में है। 7000 शहर हैं। अगर 7000 शहर में हम हालांकि 10 गलियों के बीच में एक रंडी खाना है, अगर 10 गली भी नहीं लगा दें, समझो 100 गलियों के बीच में एक रंडी खाना है, तो वहाँ पर जो हमारी बहनें हैं जा रही हैं बिज़नेस करने के लिए, हम इसको पॉजिटिव एंगल से बोलेंगे एस्कॉर्ट बिजनेस, इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्कॉर्ट बिजनेस, यानी कि एंजॉयमेंट का बिज़नेस, यानी कि सेक्स के एंजॉयमेंट का बिज़नेस। तो वहाँ पर जो लेडी है या लड़की है वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ हैं। अच्छा वहाँ पर जो ओनर है वो भी हिंदू है। अच्छा वहाँ पर जो ग्राहक जा रहे हैं वो भी हिंदू हैं। और ये सेम टू सेम ये जो चीज़ें हैं ये मुसलमानों जो मुसलमान मेजॉरिटी सिटीज़ हैं इंडिया में, ज़्यादा मुसलमान मेजॉरिटी तो सिटी नहीं है इंडिया में, तकरीबन मैं समझता हूँ 10 होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगे, 7000 में से 10 या 100 होंगे, लेकिन वहाँ पर भी यही हो रहा है। अच्छा जो ईसाई मेजॉरिटी सिटीज़ है वहाँ पर भी यही हो रहा है। तो सब जगह हो रहा है, सब जगह जुल्म हो रहा है औरतों पर। ये औरतों का काम है वो अपनी मतलब वो इस जुल्म से लड़े। देखिए अगर कोई इस्लाम के नाम पे एक औरत को जुल्म कर रहा है तो उस औरत को जवाब देना है कि भाई इस्लाम में तो इस तरह करना नहीं है, तो आप मुझसे ज़बरदस्ती इस्लाम के नाम पे क्यों करवा रहे हो, मैं नहीं करूँगी। ये देखिए जैसा कि मिसाल के तौर पर कुछ केरला की जो मुस्लिम औरतें हैं उन्होंने पहले एहतजाज किया कि मस्जिद में जाने के लिए कि हम मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे, और उन्होंने सबूत दिया कि भाई मस्जिद में अल्लाह के रसूल के वक्त में सहाबा इकराम के वक्त में मस्जिद में जमात के साथ नमाज होती थी, औरतें मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ती थी और भी साथ में नमाज़ पढ़ती थी, और मर्दों की लाइन आगे होती थी, उनके पीछे औरतों की होती थी। और जब मस्जिद के बाहर निकलने का वक्त आता तो पहले औरतें बाहर निकलती थी और फिर मर्द बाहर निकलते थे, या
बाहर निकलने का आधी जगह जो है औरतों को दी जाती थी, आधी जगह मर्दों को दी जाती थी, और वो साथ में बाहर निकलते थे जिस तरह चर्च में होता है। हाँ, तो अब उन्होंने जो वहाँ के जो शैतानी जो उलमा थे, उन्होंने माना नहीं इस बात को, और जब वो माना नहीं तो वो उन्होंने फिर अपनी मस्जिद बनाई। औरतों ने अपनी मस्जिद बनाकर वो मस्जिद में जो है वो मर्दें भी आती हैं और औरतें भी आती हैं, और वो चल रहा है। तो लड़ना होगा आपको भाई। आपके अगर कोई राइट्स मारे जा रहे हैं, आप राइट्स आपके कोई छीन रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस्लाम के नाम पर। आपको समझना है कि भाई इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं है, इस्लाम की गलती नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो शादियाँ होती है और जो माँ बाप होते हैं वो मर्ज़ी की बेटी की मर्ज़ी की बेटी का मर्ज़ी का सोचते ही नहीं है। अब वो अपने आप को इस्लाम कहते हैं, फिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो मुझे यहाँ पर बहन और भाई नीरज जी को ये बताना है कि यहाँ पर वो लोग अपनी बेटी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मेंटली किडनैप करने के लिए, या मेंटली उसके ब्रेन को हाईजैक करने के लिए यहाँ पे वर्ड इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस्लाम में शादी तो बिल्कुल नहीं होगी जब तक कि लड़की एलानिया ना बोल दे, चोरी छुपे भी नहीं। लड़की को एलानिया इजहार करना है कि नहीं मेरी मर्ज़ी शामिल है, तब शादी होगी। ये तो शर्त है मेन शादी की। और एक मेन शर्त है शादी की, 1 साल तक खाने पीने का खर्चा लड़की का एक आदमी जब तक ना दे। अब हो सकता है कि भाई खाली सेक्स करने की नीयत से शादी किया हो और रात में सेक्स हो गया हो और वो दिन में छोड़ के चले जाए, भाई मुझे तो पसंद नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा करके चले जाए। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है मौजूद, क्योंकि शैतान जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मुसलमान मतलब इस्लाम के दायरे में घुस आ जाए और ये काम करे। तो वहाँ पर तकरीबन 1 साल का खाना पीना रहने के साथ का खर्चा उसको देना है। ये जब तक 2 शर्तें शामिल नहीं है शादी नहीं है। हाँ, अब आप माँ बाप अगर झूठ बोल रहे हैं, अगर वहाँ की माँ बाप ने मौलवियों को ख़रीद लिया है और वो मौलवी झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए इस्लाम की कहाँ से गलती है? भाई देखिए, आपको अपना हक लेना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको हक लेना होगा। आप हक नहीं ले रही है, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी जो औरतें हैं वो घर एंजॉय कर रही हैं। वो देख रही हैं कि भाई मुसलमानों में मर्द तो बाहर जाके कमा के आते हैं, मुझे तो घर में बैठना है, ऐश करना है। तो वो मेजॉरिटी मुस्लिम औरतें अगर एंजॉय कर रही है, तो वो जो माइनॉरिटी मुस्लिम वुमेन है जो चाहती है कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े और उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इस्लाम की कहाँ से गलती है? यहाँ पर तो उन शैतानी उलमाओं की गलती है या फिर उन शैतानी माँ बाप की गलती है। मतलब वो शैतानी नहीं है। हाँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लफ्ज़ शैतानी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ इस्लाम के कानून के हिसाब से कर रहा हूँ। उनको मैं शैतान नहीं कह रहा हूँ, वो शैतान नहीं है। वो अपने मर्ज़ी से जिसको आना, देखो वो अपने मर्ज़ी से किसी को रोकना चाहे। उन्होंने एक मस्जिद का नाम ले लिया और एक दायरा बना दिया, बनाकर कहा कि नहीं भाई यहाँ पर सिर्फ हम लोग आएंगे, दूसरे नहीं आना है, यहाँ पे सिर्फ मर्द आएंगे, औरतें नहीं आना है। तो भाई ये उनका कानून है, उन्होंने अपना ओन कानून बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इस्लाम की कहाँ से गलती हो गई? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमने अगर कोई चीज देखी हो, तो हम दो औरतों का विटनेस एक आदमी के विटनेस से माना जाता है। 2 औरतें विटनेस देंगी, क्या हमको देखिए 2 औरतों का विटनेस एक आदमी के औरतों से माना जाता है। तो प्यारी परवीन पूजा उपाध्याय जी, आप तो ये लफ्ज़ भूल ही गई कि विटनेस देना कितना जिम्मेदारी का काम है। तो यहाँ पर तो जिम्मेदारी कम की गई है औरतों के ऊपर से। देखिए विटनेस देना तो जिम्मेदारी का काम है ना, क्योंकि उस विटनेस से सामने वाले का नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ तो जिम्मेदारी कम की गई है, यानी कि यहाँ पर औरतों से जिम्मेदारी कम की गई है, लेस जिम्मेदारी दी गई है। अब आप इस लेस जिम्मेदारी देने को
आप इल्ज़ाम लगा रही है कि नहीं हमें पूरी जिम्मेदारी देना चाहिए था, हमें तो बस हमें तो आदमियों की तरह विटनेस देना चाहिए था। भाई मेरी प्यारी बहन जी, आपको जिम्मेदारी दी गई थी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने की, आप खुद मस्जिद में जाके नमाज़ नहीं पढ़ रही है, तो ये अब वो जो लोग रोकते हैं उनकी कहाँ से गलती हुई? वो तो चाहते हैं कि भाई मस्जिद में कोई ना आए, मस्जिद में सिर्फ हम रहें और हमारा बोलबाला रहें। उन्हें पता है कि औरतों के अंदर सवाल करने की शक्ति ज़्यादा होती है, औरतों के अंदर सच्चाई को अपनाने की शक्ति ज़्यादा होती है, और फिर औरतें अगर मस्जिद में आ गई तो वो फिर सच्चाई को अपनाएगी और वो जो है सवाल करेंगी, तो और इनके पास जवाब नहीं होगा, तो वो इस चीज़ को रोकने के लिए मस्जिद में आने नहीं देते हैं आपको। तो आप तो वो जिम्मेदारी जो दी गई है वो तो आप ले नहीं रही हो, अब आपको उल्टा जिम्मेदारी से थोड़ा कम किया गया है, अब आप ज़बरदस्ती वो जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रही हो। इतना बराबर नहीं है या हमारे दिमाग में रजिस्टर नहीं होता। इट इज लाइक दैट कि आप दो औरतें होंगी तो ही आपका विटनेस होगा। मतलब ये तो एक औरत को सीधा नीचे गिराने की बात है। कहाँ पर राइट है? कौन कहता है कि राइट है? ये तो नीचा कहाँ गिराया जा रहा है? आपको तो कम जिम्मेदारी दी जा रही है, और आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ने की 5 वक्त, वो तो आप कर नहीं रही हो। और जिसमें आपको जिम्मेदारी कम दी जा रही है तो उसमें आप कह रही हो कि आप करोगी। भाई आपको अगर देखिए विटनेस के लिए आपको कोर्ट जाना होगा बार बार, अच्छा विटनेस देने के लिए आपके पीछे जिसके खिलाफ आप विटनेस दे रही हो वो लोग मिल के आपको मारने के पीछे पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रही हो इंडिया में जो पूरे वर्ल्ड में आप देख रही हो कि विटनेस देना कितना ख़तरनाक है। तो उस खतरनाक से बचाने के लिए आपको कम जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि आपको दो लेडी रहे, तो वो जो गुंडा है या फिर जिसके खिलाफ आप जिम्मेदारी दे रही हो तो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। माय गॉड, ये तो इंटेलिजेंट क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी है। अगर कोई औरत विटनेस देना चाह रही है तो वो डायरेक्ट उसके ऊपर हमला ना करें। तो आपको बचाया जा रहा है यहाँ पर। कोई राइट नहीं है। मैं आज तक मैं जितना जाती हूँ, मैं रह चुकी हूँ, मुझे पता है कोई मर्द ने कोई औरत को कोई राइट नहीं है। ये सब बोलने की बात है। देखिए ये इल्ज़ाम लगा रही है, मतलब इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, ये सच्चाई बयान कर रही है कि कोई मर्द, यानी कि ये इनका कहने का मुसलमान है तो वो औरतों को राइट नहीं देता है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई वो जो मुसलमान हैं, आपने जो देखा है, क्योंकि आपने कहा कि आप लखनऊ के हैं, तो लखनऊ में आपने जो माहौल देखा है डोमिनेंट ऑफ मेल, वो डोमिनेंट ऑफ मेल तो हर जगह पर है। तो वो राइट्स नहीं देता है तो ये उनका इनफरादी अमल है, ये इस्लाम का तो नहीं है। इस्लाम में तो ये भी है कि औरत घर का काम नहीं करेगी, मर्द और औरत दोनों की जिम्मेदारी है घर का काम करना। अब कुछ लोगों ने ये रिवाज बना दिया है कि नहीं औरत ही घर का काम करेगी, और वो फिर इस्लाम का नाम ले रहे हैं, और फिर वो कुछ शैतानी उलमाओं को इसमें पकड़ लिया हुआ है, और शैतानी उलमाओं को पकड़कर जो है वो ये एक तरकीब बना रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये तरकीब उन लोगों की है, उनकी तरकीबें हैं। उन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों को उल्लू बनाना, इस्लाम के नाम पर वो लोग उल्लू बना रहे हैं, बल्कि इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। आपको अपने राइट लेना होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी और एक औरत के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। देयर इज नथिंग, कोई सोलफुल चीज नहीं है कि आपने फेरे लगाए तो आपने कस्में खाई या आपने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और एक्चुअली जो ये आइडियोलॉजी है ना, ये एक मर्द के दिमाग का निकला हुआ वो है। लेकिन कहीं पर भी औरत को कहीं पर भी राइट नहीं देता। जब एक औरत को आधे दिमाग का समझते हो, जब ये औरतें कहाँ पहुंच गई हैं आजकल, तो फिर इसके बाद आप क्या कह सकते हो कि आप राइट देते हो? किस हिसाब से आप कहते हो? ये कह रही है कि जो मुस्लिम समाज है वो मेल डोमिनेंट है और जो रूल्स रेगुलेशन है मेल डोमिनेंट है। तो भाई ये तो वो जो मेल हैं जो प्रैक्टिस करते हैं तो ये उनकी गलती है।
तो ये उनकी गलती को आप इस्लाम की गलती कैसा बता रही हो? उनकी गलती को आप इस्लाम की गलती कैसा बता रही हो, समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये मेल डोमिनेट बिल्कुल नहीं है इस्लामी मज़हब। दोनों मर्द और औरत दोनों इक्वल ही रिस्पॉन्सिबल है हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए। देखिए, आप जो कह रही हैं उसको सभी लोग मानते हैं क्योंकि हो रहा है ये। अब जब ये हो रहा है तो आप और हमारा काम है कि उसको बचाना, उसको कहना कि देखिए भाई इस्लाम में तो इस तरह की बातें नहीं है, तो आप इस्लाम के नाम पे इस औरत को क्यों धोखा दे रहे हो? और उस औरत का भी काम बनता है कि वो बोले। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी रियल कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक लेडी है, लड़की है, उसकी शादी हो गई है, मुस्लिम कम्युनिटी की बात बता रहा हूँ, और उसने अपने आदमी से कहा कि भाई देखिए इस्लाम में तो औरतों को ऐसे ऐसे राइट है, तो आप उस पर चलेंगे नहीं चलेंगे? उसने कहा हाँ मैं चलूँगा। अब उस लड़की ने कहा हाँ मैं चलूँगा, मैं मानूँगा, और वो शादी हो गई। अब वो शादी हो गई तो वो उसने देखा कि उसका आदमी जो है उसको राइट दे ही नहीं रहा था, उसका आदमी उसको राइट दे ही नहीं रहा था, तो उसने तलाक ले लिया। फिर शादी हुई, फिर सेम ड्रामा हुआ। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं इस्लाम के ऊपर चलता हूँ, मैं इस्लाम पे चलूँगा, और फिर उसने फिर तलाक दे दिया। फिर तीसरी बार ऐसा हुआ, फिर तीसरी बार उस लड़की ने तलाक ले लिया। वो लड़की लड़ रही है, वो लड़की चाहती है कि वो इनफरादी जो आज़ादी है वो कायम रखे। तो देखिए, यहाँ पर इनफरादी आज़ादी के ऊपर अगर कोई चालाकी से आपको मतलब कब्ज़ा करता है इस्लाम के नाम पर, तो ये उस आदमी की गलती है, इस्लाम की नहीं है। इस्लाम में तो इनफरादी आज़ादी दी गई है, सबको बराबर इनफरादी आज़ादी दी गई है। अब देखिए, इस्लाम के नाम पर जो आजकल प्रैक्टिस हो रही है इनफरादी आज़ादी की, तो वो इनफरादी आज़ादी वो गलत है। हाँ, वो गलत है। इनफरादी आज़ादी छीनी जा रही है इस्लाम के नाम पर। तो मैं इसीलिए यहाँ पर लफ्ज़ शैतान का इस्तेमाल करता हूँ कि शैतान जो है वो चाहता है कि ज़बरदस्ती लोगों को झुकाया जाए अपने इस पर। तो कुछ शैतानी इंसान वो मज़हब के अंदर घुसकर, वो चाहे वो मुस्लिम मज़हब के अंदर घुसे हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम मज़हब के अंदर घुसे हो, चाहे वो सनातनी धर्म के मज़हब के अंदर घुसे हो, चाहे वो क्रिश्चियन मज़हब के अंदर घुसे हो, घुसकर अपना ओन किंगडम बनाने के चक्कर में है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के चक्कर में है। और ये मुसलमानों में भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी मुसलमान है, यहाँ पर उनकी गलती है, यहाँ पर इस्लाम की गलती नहीं है। तो जो तलाक वाली औरतें हैं, मैं तो उनका टॉर्चर सोच के, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी सारी औरतों ने इसको अपोज भी किया है, जबकि मोदी जी ने इनके अच्छे के लिए किया है। ये मतलब बेअक्ल औरतें ये भी नहीं। देखिए, मोदी जी का जो बयान, मतलब मोदी जी के बारे में और ट्रिपल तलाक के बारे में पीछे गुजर चुका है, मैं मतलब इसी लेक्चर के पीछे गुजर चुका है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को आंसर हो चुका है। तो आपकी बहनदाई के लिए है। ऐसा समझते हैं ऐसी चीज है जो आपके हालत के अंदर ना क्या पता क्या डाल देता है कि आप बोल नहीं पाते हो। चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो जानते भी होंगे कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, लेकिन ये इस्लाम की दुहाई देके ये औरत पूरे 3 महीने टॉर्चर सहेगी कि मुझे। देखो, इस्लाम की दुहाई देके, अरे मेरी प्यारी बहन और प्यारे भाई, कोई झूठ बोल रहा है तो आप उसका झूठ पकड़िए। देखिए, मोदी जी ने झूठ पकड़ा और वो जीत गए, तो इसी तरह आप झूठ पकड़ते रहिए। देखिए, और मैं आपको यहाँ पर और एक मतलब मोदी जी के रिलेटेड ही है। मोदी जी ने ये मस्जिद में औरतें जाने का जो मसला है ये उठाया, पता है आपको, और वो भी कोर्ट में उठाया, वो भी अच्छा केस रजिस्टर करके। वो बहन का नाम मैं भूल गया जो ये तहरीक चलाती है मस्जिद में जाने की, और वो मंदिर में जाने की भी तहरीक चलाती है, और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की भी तहरीक चलाती है, और मंदिर में पूजा करने की भी तहरीक चलाती है, क्योंकि कुछ मंदिरों में भी औरतों को जाने नहीं दिया जाता है। मुस्लिम लेडी है और मैं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, फ़ातिमा उसका आगे पीछे नाम आता है। तो उस लेडी के मूवमेंट में मोदी जी शामिल हुए और इस केस को आगे किया।
जब मोदी जी ने इस केस को कोर्ट में ले गए तो आपको मालूम होना चाहिए, जो मुस्लिम जमात के अंदर एक जमात जो अपने आप को मुस्लिम मतलब मुस्लिम के हित में काम करने की दुहाई देती है, जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं, उस बोर्ड ने साफ साफ अल्फाजों में लिखत दे दिया कि क्या दे दिया कि भाई सहाबा इकराम के वक्त में, अल्लाह के रसूल के वक्त में मुस्लिम औरतें मस्जिद के अंदर मर्दों के साथ शाना बशाना नमाज पढ़ती थी और ये होता था। और अगर कोई औरत आज भी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहे तो उसको इजाज़त है नमाज पढ़ने की हमारे तरफ से। तो अगर कोई रोक रहा है तो ये रोकने वाले की गलती है, इस्लाम में इस चीज़ ये शामिल नहीं है बोल के साफ साफ लेटर देगा। आप देखिए यहाँ पर और एक बार मोदी जी की जीत हुई या फिर इस्लाम की जीत हुई या फिर इस्लाम के कानून की जीत हुई। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई और बहन, इस्लाम के कानून की जीत हुई। वो इस्लाम का कानून चाहे कोई भी आवाज़ उठाए। देखिए जो ज़्यादातर जो मुसलमान हैं मोदी जी को इस्लाम का दुश्मन समझते हैं और वो फिर उन्होंने आवाज़ उठाया तब भी जाके उनकी जीत हुई। ये कितनी बड़ी इस्लाम की जीत है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर जो डॉक्ट्रिन है वो उसी की जीत है। अब वो चाहे शैतानी जो लोग इसके अंदर घुस कर वो डॉक्ट्रिन को बदलना चाहे या फिर वो डॉक्ट्रिन को छुपाना चाहे या फिर वो डॉक्ट्रिन को कब्ज़ा करके अपना ओन नया डॉक्ट्रिन बनाना चाहे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये आपने अपनी आँखों से देखा है, जबकि पूरे तबके के पूरे अलग अलग मुस्लिम के अंदर 2500 जमातें हैं, मतलब 2500 फ़िरके हैं। मुस्लिम के अंदर कितने फ़िरके हैं, मतलब मैं एक एस्टीमेट के हिसाब से बोल रहा हूँ, 2500 इससे ज़्यादा ही है। मतलब ख़ास करके इंडिया के अंदर रजिस्टर जो जमातें हैं, फ़िरके हैं, रजिस्टर जो फ़िरके हैं वो 2500 फ़िरके हैं। और वो 2500 फ़िरके पूरे एकजुट होकर पैसे की ताकत के साथ, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन की ताकत के साथ मोदी जी पे हमला किए। तब भी मोदी जी जीत गए, क्योंकि मोदी जी जो है कुरान और हदीस से बात कर रहे थे। तो जो भी कुरान और हदीस का नाम लेगा उसकी जीत होगी, किसी दूसरे की जीत नहीं होगी। छोड़ेगा मुझे रखेगा मुझे छोड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि उसके दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ता होगा, कितना ज्यादा। तो मर्दों को क्या है, आज मैंने आपको एक जोक सुनाती हूँ कि आज ही मैंने एक ट्विटर पे देखा है कि हमारे हार्ट में 4 कॉलम्स है, लेकिन ये 4 कॉलम है 4 शादियों के, 4 औरतें रखने। हमारे भी हार्ट में 4 है, हम क्या करें उसका। मैं वो कहती हूँ ये कितना मतलब एक अजीब सवाल है। देखिए किसी ने लिखा कि एक थ्योरी अपने हिसाब से एक थ्योरी बताई उसने कि भाई 4 हार्ट है, मतलब एक हार्ट में 4 हिस्से हैं, तो हम उसी लिए 4 शादी करते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मतलब आदमी लोग। और तो मैं पूजा जी और भाई नीरज जी से पूछना चाहता हूँ, अरे भाई ये उसका ख्याल है, अब उसके ख्याल पे आप पाबंदी लगा रहे हो। हाँ, वो ये ख्याल इस्लाम के नाम से आपको बोल रहा है तो वो इस्लाम के नाम पे झूठ बोल रहा है। बल्कि ये 4 शादी की जो आयत है सूरह निसा की आयत नंबर 3 है। मैं आपको यहाँ पर उस आयत की तरफ भी ले जाना चाहूँगा। देखिए मैं आपको उस आयत की तरफ ले जा रहा हूँ। सूरह निसा 4 नंबर सूरा है और आयत नंबर 3 है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट उस आयत की तरफ ले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अरबी में साफ साफ लिखा हुआ है, व इन खिफ्तुम अला तुक्सितु, अगर तुम डरते हो कि जो सोसाइटी का जो इंसाफ है, सोसाइटी का इंसाफ कहते हैं कि स्टेटस देना, अगर वो सोसाइटी का जो इंसाफ है यतीम समझकर आप उस पर जुल्म ना करो। क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो प्रैक्टिस है कॉमन तौर पर वो पैसों को देखकर, रिश्तों को देखकर, ख़ानदान को देखकर उसको इज़्ज़त दी जाती है। तो अगर आप समझते हैं कि वो इंसाफ नहीं कर सकते तो यहाँ पर देखिए फिल यतामा फ़न की हो, आप यतीमों से शादी करो। यतीमों से शादी करने के लिए यानी कि क्योंकि
प्रॉस्टिट्यूट का जो एस्कॉर्ट का बिजनेस, प्रॉस्टिट्यूट का बिजनेस जो रंडी खाने हमारे चल रहे हैं इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया में, और इंडिया में तो ज़्यादा ही रंडी खाने हैं पूरी दुनिया के मुकाबले में, और बड़े हिसाब से बड़े चालाकी से ये चलते हैं, और हर चौक पर इसका नेटवर्क शामिल है, और हर तबके के और हर बिज़नेस के लोग इस नेटवर्क में शामिल है। तो ज़्यादातर जो विक्टिम है, जो लड़की वहाँ पर बिज़नेस करती है, वो यतीम होती है, मिस्किन होती है, बेवा होती है, विधवा होती है, जिसका कोई सहारा नहीं होता इनकम का। तो मैक्सिमम लड़कियाँ जो है वहाँ पर ये होती है। तो इस चीज़ को सलूशन देने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि अगर आप बीवी को छोड़कर किसी और के साथ सेक्स करते हो तो आप ये फैमिली स्ट्रक्चर ही टूट जाता है, और फैमिली स्ट्रक्चर ही हमारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। अगर फैमिली स्ट्रक्चर टूट गया तो हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर यतीमों के साथ शादी करने की फोर्सेबली यहाँ पर हुक्म दिया गया है। तो अगर आप पहले प्रेफरेंस यतीमों को दो, अच्छा फिर एक तो आपने शादी कर ली, चलो अपने मर्ज़ी से, लेकिन दूसरी अगर शादी करना है तो आप यतीम से शादी करो ताकि वो उसको एक सहारा मिले। तो यहाँ पर ये अरबी की आयत है, साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और फिर भी आप जो है ना लोगों की प्रैक्टिस को, आप यहाँ पर देखिए, आप उल्टा अटैक कर रही हो लोगों की प्रैक्टिस को। आप इस्लाम बताकर, भाई अगर वो इस्लाम के नाम पे शैतानियत पे अमल करते हैं या किसी और चीज़ पे अमल करते हैं तो ये उनका फेल है। मैं ये कहता हूँ कि ये मतलब ये उनकी इनफरादी आज़ादी है, वो इनफरादी आज़ादी से अपना कुछ कर रहे हैं तो ये गलती नहीं है। लेकिन अगर वो इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं तो वो आपको उल्लू बना रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपको समझना है, आपको लड़ना है। इतनी बेवकूफी की बातें होती है कि मतलब आप समझ ही नहीं सकते हो क्या बोल रहे हैं, जब हंसाई कर रहे हैं अपनी, और कुछ नहीं। तलाक तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन ये भी समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग, और बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, बहुत लोग इसके अगेंस्ट बात करते हैं। What is done is the best thing that could have been done। कोई भी औरत के लिए, कोई मुसलमान औरत के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता जो मोदी जी ने किया। जी। तो आपने वो संसार देखा जहाँ पर इस तरह से कुचला जाता है महिलाओं को, सोशली इमोशनली क्रश किया जाता है उन्हें। जी, आप कुछ कहना चाहिए? मैं अपने मतलब आंसर में कहीं और चली गई। एक्चुअली सनातन धर्म जब मैंने अपनाया, मुझे बहुत टाइम लगा अपनाने। ऐसे नहीं कि मैंने छोड़ दिया और तुरंत मैं इसमें आ गई, काफी टाइम लगा समझने के लिए। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जो है वो ब्राह्मण है, वो हरे कृष्णा मोमेंट में बहुत ज्यादा चैंटिंग करते हैं। लेकिन जब देखिए ये कह रही है कि इन्होंने सनातन धर्म अपनाया, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अरे भाई सनातन धर्म ही तो इस्लाम है, इस्लाम ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही इस्लाम है। ये तो उल्टा इस्लाम की तरफ गई है। हाँ, और फिर इन्होंने देखिए अपने अभी कहा कि ये मतलब हरे राम हरे कृष्णा जो इस्कॉन है, तो इस्कॉन में ये इनका जो मतलब शौहर है इस्कॉन में है। देखिए इस्कॉन वाले वो चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सब इंसान एक बराबर है। देखिए सब इंसान एक माँ बाप की औलाद है, वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। तभी उन्होंने एक मुस्लिम औरत को अपनाया, इसके ख्यालात के, इसके जज्बात को समझा कि नहीं भाई ये भी एक इंसान की औलाद है और ये सेम, हम सेम माँ बाप से आए हुए हैं, ये सेम माँ बाप की औलाद है, तो हमें अपनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर खूबसूरती देखिए इस्लाम की। तो अब ये सनातन धर्म ही इस्लाम है और इस्लाम ही सनातन धर्म है। यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज का बैरियर है, वो संस्कृत में है और ये अरबी में है। तो अब मैं कहूँगा कि तो यहाँ पर ये ट्रू मुस्लिम बन रही है या एक्स मुस्लिम बन रही है? ये उल्टा ट्रू मुस्लिम बन रही है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। मेरे दिल में नहीं आया कि मैं इस चीज को मानूं। तब तक मैंने अपने आप को जबरदस्ती नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है कि आप थोड़े दिन में, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं, तो आप फिर वापस यू नो वो हो जाते हो कि नहीं मैंने बहुत सोच समझ के बहुत टाइम लिया और मैंने सनातन धर्म अपनाया, जिससे मतलब इससे अच्छी चीज मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। शायद मेरा पिछले जन्म का रह गया होगा जो इस जन्म में कंटिन्यू हो गया है। अच्छा देखिए फिर आपने
ये कहा कि पिछले जन्म का रह गया हो तो इस जन्म में मुझे मिल गया है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि वेदा, गीता, पुराना, उपनिषद, किसी भी मजहबी किताब के अंदर पुनर्जन्म है, लेकिन पुनर्जन्म दूसरी दुनिया के लिए है, इस दुनिया में पुनर्जन्म नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो चालाकी से जो शैतानी लोग हिंदू धर्म के अंदर घुसकर हिंदू धर्म को चेंज करके वो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो लोग पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इस दुनिया में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने वो पुनर्जन्म को उन्होंने इस दुनिया में इस्तेमाल किया, क्योंकि देखो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बाइबल में भी है, वो कुरान में भी है, हदीस में भी है, और वो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट वेदा, गीता सब में है। अब उसको ट्विस्ट करके उन्होंने कहा कि नहीं, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जो है ज़मीन के अंदर बार बार, यानी कि ज़मीन के अंदर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट वो ज़बरदस्ती घुसा के लाए हैं। और मैं ये पूजा जी को कहना चाहता हूँ, मेरी प्यारी बहन पूजा, परवीन उपाध्याय जी और प्यारे भाई नीरज अत्री जी, वो आप इसका प्रूफ दीजिए। देखिए अगर आप इनफरादी ये कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, तो अगर आप इनफरादी चल रहे हैं, अपने ख्याल से चल रहे हैं, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये तुम्हारा ख्यालात है। लेकिन आप फिर मज़हब का नाम लेकर इस पे चल रहे हैं, तो आप मज़हबी सबूत दीजिए। और मैं पूरे इससे कहूँगा कि आपके पास कोई मज़हबी सबूत बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ ख्याल, मतलब ये सिर्फ किसी इंसानों का अपना बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल है क्योंकि किसी इंसान ने बनाया है, लेकिन इसका मज़हबी कोई सबूत नहीं है। अगर है तो आप दीजिए हमें। तो चलिए नेक्स्ट सवाल। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बात सुन के अगर एक लड़की भी समझ जाए ना, एक मुसलमान लड़की ये समझ जाए कि पहले समझो क्या है इस्लाम क्या है और मैंने क्या पाया है। मैंने जबरदस्ती नहीं छोड़ा है, कोई मुझे ये करके नहीं, मेरे दिमाग में मैंने जब पढ़ा, मेरे दिमाग में ये चीजें बैठती नहीं कि ऐसा क्यों है। मैं हमेशा कहती थी ये क्यों है, ये क्यों है, इसमें इतने क्यों पूछने की मतलब इसमें लेकिन आंसर देने वाला कोई नहीं है। कोई मौलाना को पूछे तो कोई कुछ जवाब देगा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, मतलब अलग अपने वो करते हैं। देखिए इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये जब सवाल पूछने गई तो इनके सवाल का सही जवाब किसी ने नहीं दिया, तो बिल्कुल सही है। अब वो भाई अगर उनको नॉलेज है तो वो जवाब देंगे, अगर नॉलेज नहीं है तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर किसी के पास नॉलेज है वो जवाब देगा, अगर नॉलेज नहीं है तो मोस्टली इंसानियत ये कहती है कि नॉलेज नहीं है तो उसको ये कहना है कि मुझे नॉलेज नहीं है, आप किसी और के पास जाओ। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर अपना कल्ट का प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कहेगा कि भाई ये सवाल ही गलत है, क्योंकि उसको अपना कल्ट, अपना फ़िरका, अपनी रोज़ी, अपना एक नेटवर्क बनाना है, वो नेटवर्क बनाना है, उसको मज़हब के ऊपर कब्ज़ा करना है। तो वो ये कहेगा कि भाई ये तो सवाल ही गलत है, तो आप हमसे ना सवाल कीजिए। तो आप खुद ही एतराज़ कर रही है कि भाई आपके सवालों के जवाब जो है किसी ने नहीं दिया। अब वो किसी ने नहीं दिया आपके सराउंडिंग में, और आपने उसको सोच लिया कि भाई ये मेरे सवाल सही है। अब आप ऑनलाइन आई, ऑनलाइन आने के बाद भी आपके सवालों के जवाब पूरी दुनिया से किसी ने नहीं दिया। फिर आपने सोच लिया कि भाई आपके सवालात सही है, आप जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। लेकिन अब मैं मतलब आपके जवाबात दे रहा हूँ एक एक करके, आपने देखा होगा पिछले सिलसिले में। तो अब आप समझती हैं कि आप सही हैं, तो अब मेरे जवाब पे आप फिर जवाब दीजिए या मुझसे सवाल कीजिए, मुझसे आप बात कीजिए और देखिए आपके जवाबात कैसे नहीं मिलते हैं। तो मैंने मैंने छोड़ दिया। जब मैंने सनातन धर्म अपनाया, मुझे इतना ज्यादा पीसफुल, इतना ज्यादा स्पेस, अच्छा लगा, इतना रिस्पेक्टेड लगा, और मुझे बहुत ज्यादा शिव की भक्ति करती हूँ, मुझे इतना ज्यादा सुकून महसूस होता है, जो मुझे कभी नहीं होता। लेकिन पहली बात तो जब हम नमाज पढ़ते हैं, ना समझ में आता है कि हम क्या पढ़ते हैं, और जब हम मीनिंग्स भी हम रट लेते हैं, फिर भी वो कंफ्यूजन होता है, अरे ये इसका मतलब अभी ऐसे करना है, तो ये that was not a prayer for me, it was not a prayer for me at all। मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं पढ़ रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या। आज अगर मैं बैठ के माला भी जपती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं दिल से कर रही हूँ, मैं कहीं यूनिवर्स से जुड़ी थी। मुझे सनातन धर्म से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा। तो मैं सही में ये कि मैं सनातन धर्म को मतलब अपनाई हूँ,
और मैंने ये छोड़ दिया है, तो प्यारी बहन जी, आप सनातन धर्म को अपनाइए। तो सनातन धर्म तो इस्लाम ही है। बस आप संस्कृत, देखिए आपने खुद कहा कि आप जप करती है, भाई जप करना तो वो इस्लाम में ही है, इस्लाम में ही ईश्वर का नाम लेना है। बस आप संस्कृत में ले रही है और ये अरबी ज़बान में है। आप बस अरबी ज़बान से निकलकर संस्कृत ज़बान में घुस गई है। अब आप इस संस्कृत ज़बान के घुसने को आप कह रही है कि आपने ये छोड़ दिया, वहाँ चले गई। आप भी जो है ज़बान के कन्फ्यूजन में, जो लोग ज़बान के कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाकर मज़हब को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी बस वहाँ फंस गई है। अब आप तो ट्रू मुस्लिम हो गई, आप सनातन धर्म में गई, आप ट्रू मुस्लिम हो गई, मतलब ट्रू बिलीवर हो गई। अब मुस्लिम में अरबी अल्फाज है और इंग्लिश में बोलूँगा तो ट्रू बिलीवर हो गई, और मैं इसी को सनातन लैंग्वेज में बोलूँगा तो आप सतविका हो गई, यानी कि सच्चाई को चलने वाली, सच्चाई के राह पे चलने वाली हो गई। अच्छा, आपने कहा कि आप मेडिटेशन करती हैं, आपने कहा अच्छा जो नमाज है, नमाज तो एक फ़ारसी लफ्ज़ है और नमाज को ही हम अरबी में सलात कहते हैं, और अरबी के जो मीनिंग बनते हैं इंग्लिश में उसको मेडिटेशन बोलते हैं। तो सलात भी मेडिटेशन है और आप भी मेडिटेशन कर रही है। और सलात में सिंगल नमाज है जिसको हम सिंगल मेडिटेशन कहते हैं, और सलात में जमात के साथ जो नमाज है उसको हम योगा कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत में भी योगा है, योगा एक नमाज है, नमाज की सूरत है नमाज में। हाँ, लेकिन वो बिगड़ते बिगड़ते वो आज यहाँ तक बिगड़ गई, मतलब बिगड़ी नहीं, मतलब किसी ने उसको चेंज किया, वो चेंज करते 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 ये यहाँ पर आ गई। तो वो वहाँ पर आप योगा कर रही है या मेडिटेशन कर रही है तो आप वो सलात की तरफ ही जा रही है, आप एक ईश्वर को ही मान रही है। बस आप एक ईश्वर को जो है संस्कृत में मान रही है। यहाँ वही डिफरेंस है, अरबी ज़बान से आप संस्कृत ज़बान की तरफ गई है, बल्कि आपने मज़हब को नहीं छोड़ा है। हाँ, अगर आप कहती कि जैसे कि एक है लेडी, वो कहती है कि नहीं मैं किसी गॉड को ही नहीं मानती, किसी मज़हब को ही नहीं मानती, तो वहाँ पर कोई बात होती। हम बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो प्रो गॉड है और आप नो गॉड है। हाँ, तो आप तो एक अरबी अल्फाज के गॉड से निकलकर संस्कृत अल्फाज के गॉड के पास पहुंच गई, तो आप तो और ट्रू मुस्लिम की। जी बहुत ज्यादा खून है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमेशा सप्रेशन, और इंसान डिप्रेशन में भी जाता है, सप्रेशन में भी होता है हमेशा। लड़की को ये वो नहीं कहा, हर चीज में ना। तो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सप्रेशन और डिप्रेशन। देखिए, सप्रेशन और डिप्रेशन, फ़िरकावारियत, कल्ट, अपना ग्रुप, अपना नेटवर्क, जो लोग इस तरह की जमातें बनाएंगी तो उसके अंदर सप्रेशन भी होगा और डिप्रेशन भी होगा, क्योंकि वो पहले आपको डिप्रेस करेंगे, वो कोशिश करेंगे आपको पहले डिप्रेस करने की, और डिप्रेस करने के बाद वो चाहेंगे कि आप उनकी ग़ुलामी में आ जाओ। और ये जो तरीक़ा है ये सभी मज़हब के अंदर होता है, मुसलमानों के अंदर भी शैतानी लोग शामिल हैं जो ये तरीक़ा अपनाते हैं। पहले आपको डिप्रेस करेंगे, या अगर आप डिप्रेस नहीं हो रहे हो तो आपको सरप्रेस करेंगे। हाँ, आपके ऊपर सरप्रेशन करेंगे कि भाई आप दबाव में आप उनकी ग़ुलामी कबूल करो। तो ये इससे आज़ादी दिलाने के लिए ही सनातन धर्म है, इससे आज़ादी दिलाने के लिए ही वेदा गीता है, इससे आज़ादी दिलाने के लिए ही बाइबल है, इससे आज़ादी दिलाने के लिए कुरान और हदीस है कि लोग आप पे हुकूमत ना करें, आप अपने मर्ज़ी से चले, चीज में ना, और जल्दी शादी करने की तैयारी रहती है। एक साल के अंदर बच्चा हो जाए, मतलब ये सब चीजें होती है ना, लड़की को ग्रो होने का उसको भी मौका ही नहीं मिलता, मौका नहीं मिलेगा। वो अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो उसकी शादी कर दो। तो ये सब चीजें हैं ना, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है लड़कियों को भी। कह नहीं पाती, वो डरती है, बिकॉज़ इंडिपेंडेंट नहीं होने के कारण जब वो काम ही नहीं करेगी, कैसे अपने आप को इससे छुटकारा भी दिलाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा है पढ़ाई, जो इस्लाम में चलता आ रहा है कि पढ़ाई। देखिए, और यहाँ पर अब आप जो है लोगों के कैरेक्टर को इस्लाम से जोड़ रही है, जबकि नीरज जी को अच्छी तरह पता है कि लोगों का जो कैरेक्टर है, मुसलमानों के अंदर दो कैरेक्टर हैं,
एक लॉ के ऊपर चलना और एक अपना ओन लॉ बनाना। अब भैया अगर कोई अपना ओन लॉ बनाकर अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहता है या फिर अपने बहनों को नहीं पढ़ाता है, तो भाई यह लॉ का कुरान और हदीस की तो कहाँ पर गलती है। यहाँ पर तो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि हर एक को लॉ समझना है, हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है कि लॉ को समझे। और यहाँ अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद ने यहाँ तक कह दिया आखिरी अवतार ने कि अगर कोई लॉ को नहीं समझने की कोशिश करता है, पढ़ता नहीं है, वो तो मुसलमान ही नहीं है अगर वो लॉ को नहीं पढ़ता तो। और इसी तरह राम ने कहा, इसी तरह कृष्णा ने कहा, इसी तरह अर्जुन ने कहा, इसी तरह शंकर जी ने कहा कि भाई जो लॉ को नहीं पढ़ता है आपको तो लॉ पढ़ना ही है। इसी तरह देखिए शंकराचार्य के जो मठ है वहाँ हज़ारों साल से लोग लॉ को पढ़ते आ रहे हैं और इंसानियत की ज़िंदगी जीते आ रहे हैं हज़ारों साल से। एक एक मठ जो है 12-12 हज़ार से सिलसिला चल रहा है उसका, 12 हज़ार से, किसी 14 हज़ार से, कोई 20 हज़ार से, क्योंकि वो लॉ को पढ़ते आ रहे हैं, लॉ को फॉलो करते आ रहे हैं। मदरसों में चले गए, वो समझते हैं बहुत बड़ा हमने सिखा दिया अपने बच्चे को जो सिखाना था। उसके बाद तो उसको ऊपर जाके बुरे मिलनी है और ये होना है और वो होना है, ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है, छोटा मोटा काम करके हमारा गुजारा हो जाएगा। ऐसा है लेकिन इतनी जरूरी है ये लोग नहीं समझते। और लड़कियों को कितनी जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि लड़कियां हमेशा जब आदमी 2-3 शादी करता है और जब उसके तरफ से उसका ध्यान आता है, बच्चों की तरफ से ध्यान आता है तो कितनी टॉर्चर होती है। तो लड़कियों अब पिछली जो बातों में इन्होंने कहा कि लड़की वहाँ पर विक्टिम हो रही है और लड़की की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, तो उसका सलूशन तो 2 शादी होगी ना। अगर हाँ, अब यहाँ पर एक मर्द जो है एक यतीम लड़की को छोड़कर, एक बेसहारा लड़की को छोड़कर और ये सेक्स और फैशन बीशन के चक्कर में अगर दूसरी शादी कर रहा है तो वो अपने मर्ज़ी से कर रहा है, वो अपने मर्ज़ी से जी रहा है। वो इस्लाम के कॉन्सेप्ट में नहीं है, वो इस्लाम में नहीं है। तो आपको तो खुश होना चाहिए अगर कोई 2 जिम्मेदारी ले रहा है तो आपको तो मैनेज करना चाहिए। अब वो कुछ औरतें भी शादी के नाम पर आदमियों पे कब्ज़ा करना चाहती हैं। अगर कुछ औरतें शादी के नाम पर आदमी पे कब्ज़ा करना चाहती है, आदमी की ज़िंदगी पे कब्ज़ा करना चाहती है, तो उसमें अब उस औरत की गलती है। अब यहाँ पर इस्लाम की गलती कहाँ से हुई। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो ईसाइयों में भी है और अपने आप को जो हिंदू कहते हैं उसमें भी है। हिंदू तो सभी लोग हैं लेकिन अपने आप को ज़्यादा फोर्सबली कहते हैं, हिंदू तो हम भी हैं। तो आप देखिए, अब नीरज अत्री जी और बहन जी के जो क्वेश्चनात है वो तकरीबन इसमें सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो और मज़ीद लंबा होगा, हम लंबा करेंगे, उनके सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के पेरेंट्स उनकी करवाएं। जी एक जो मैं करवाए तो भाई ईश्वर तो कहता है, पहले फुर्सत में कहता है इकरा, पहले तो पढ़ो। यानी इकरा तो पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इम्प्लीमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ाई तो हज़ारों सालों से चलते आ रही है, तो इकरा जो लफ्ज़ है ये इम्प्लीमेंट है, यानी कि अच्छे काम की इम्प्लीमेंट करो। अच्छे काम का क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। लेकिन अच्छा काम इम्प्लीमेंट तभी होगा जब आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर पढ़ना जो है हर एक के लिए है, वो जिम्मेदारी बनती है। और पैरेलल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वफा सुल्तान को मैं सुन रहा था तो वो अमेरिका के बारे में बात कर रही थी। उन्हें कह रही थी कि तुम बेवकूफ लोग हो कि तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे पास क्या है जिसे तुम खो सकते हो। उसका पॉइंट ये था कि कहती जब मैं सीरिया में रहती थी, डॉक्टर है वो, क्वालिफाइड,
तो कहती है मैं अगर बाहर खड़ी हूँ घर के तो मुझे बोल देंगे कि तू कैरेक्टरलेस है। मैंने पड़ोसी से एक मिनट बात कर ली तो बोल देंगे कि तू कैरेक्टरलेस है। और बचपन से ये सिखाया जाता है कि ऐसा करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह का कहर आ जाएगा। तो ये अगर कोई समाज इस नीरज जी को पता होने के बावजूद भी कि ये पर्सनली किसी इंसान का कैरेक्टर है और वो कह रहा है और वो भी इस्लाम पे ढकेल रहे हैं। अरे भाई, कोई आदमी पर्सनली जो है ऐसी बातें करके दूसरे को हरासमेंट करने की कोशिश करता है या डिप्रेस करने की कोशिश करता है या सरप्रेस करने की कोशिश करता है, तो ये उसका अपना फेल है। ये कुरान और हदीस में कहाँ है, ये इस्लाम में कहाँ है? ये तो बात बिल्कुल समझने से एकदम मतलब समझने की मतलब यहाँ पर जो है किस तरह चालाकी का इस्तेमाल हो रहा है। लफ्ज़ अरबी का जो लफ्ज़ है इस्लाम, संस्कृत का जो लफ्ज़ इस्लाम है उसको शरणम कहते हैं, और इसी तरह जो इंग्लिश का जो लफ्ज़ इस्लाम है इंग्लिश अल्फाजों में उसको सबमिशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस्लाम की गलती है या उन लोगों की गलती है? अरे क्या बात से पहले तो बच्ची को बचपन में सप्रेस करके रखा गया, ऐसा करो तो अल्लाह से डरो, खौफ दिखाया जाता है। जब बड़ी हो जाती है तो उसको कैरेक्टरलेस कहा जाता है। तो ये उन्होंने वेस्ट के लिए बताया और वो कह रही थी कि यहाँ पर जब मैं आई अमेरिका की बात कर रही थी कि यहाँ पर मैं अकेली जब जाके स्टारबक्स में कॉफी पी तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। जब मैं अकेली मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या ये पैरेलल हमारे यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर पाएंगे? एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ मुस्लिम महिलाओं के साथ भी होता है और फिर इतना फ्रीडम हिंदुओं को मिलता है। एक्चुअली क्या होता है हमारे इंडियन मुस्लिम अपने आप को मतलब समझते हैं कि उनके ऊपर ही आई थी किताब, ये बोलते ना वो कहती है। अब यहाँ पर देखिए तो ये कह रहे हैं, अब ये यहाँ पर जो है जो पर्सनल जो कैरेक्टर है, जो अपने आप को मुस्लिम बोलकर जो है अनह्यूमन कैरेक्टर अपनाते हैं, शैतानी अमल करते हैं, तो भाई अगर वो शैतानी अमल करते हैं तो वो पर्सनल अमल करते हैं शैतानी। अब जो बहन जी का जो वीडियो है आगे का और नीरज जी की जो बातचीत है आगे, वो पूरी की पूरी इनफरादी कैरेक्टर के ऊपर है। तो एक इनफरादी कैरेक्टर के ऊपर कोई अगर कोई करता है कुछ गलत तो उसका अमल है मेरे प्यारे। देखिए, अब मेट्रो सिटीज़ के अंदर बहुत सारे लोग फैमिली के नाम पर एस्कॉर्ट का बिज़नेस चलाते हैं, यानी कि ससुर जो है अपने बहू को लेके जा रहा है होटल में एस्कॉर्ट का बिज़नेस चलाने के लिए, और ये तकरीबन जो है और कुछ जो फैमिली मेम्बर है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मेट्रो सिटी के अंदर वो तो घरों में बना के रखा हुआ उन्होंने तो ऐसी एस्कॉर्ट की जगह। भाई वो आप कैरेक्टर के ऊपर एक इनफरादी कैरेक्टर के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो और उसको वो इल्ज़ाम आप इस्लाम के ऊपर डाल रहे हो, तो ये तो कॉमेडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हालांकि नीरज जी को पता है कि मुस्लिम के अंदर एक मोमिन होता है, एक मुनाफिक होता है, एक काफिर होता है, 3 कैरेक्टर होते हैं। मोमिन मुनाफिक जो होता है वो एलानिया मतलब वो ऐलान नहीं करता कि मैं ये कानून को नहीं मानूंगा, वो ऐलान ये करता है कि मैं कानून को मानूंगा, और फिर वो इनडायरेक्टली कोशिश करते रहता है कि इस कानून पे अमल ना किया जाए। और जो काफिर जो होता है मुसलमानों के अंदर वो ऐलानिया करता है कि नहीं मैं ये कानून को नहीं मानूंगा। और आप देख रहे हैं कि ये मुसलमानों के अंदर जो 3 कम्युनिटी है ये आपस में लड़ते आ रहे हैं कि एक कहता है कानून को मानो, एक कहता है नहीं कानून को मानो। लड़ाई हो रही है पूरी दुनिया में। आप देख रहे हैं कि ये कैरेक्टर की जो लड़ाई है वो तो हो रही है। तो ये कैरेक्टर के ऊपर आप इल्ज़ाम एक किसी के कैरेक्टर को लेकर आप इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप भी मतलब आप भी वही कर रहे हो जो वो लोग कर रहे हैं। तो भाई अगर आपके पास देखिए अभी तक जो पूजा जी के जो क्वेश्चंस थे और जो थे हमने जवाब दिए हैं, और आगे भी हम बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी को जवाब देंगे। तो अगर तो हम यहाँ पर वीडियो को एंड करना चाहते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि आगे के जो जितने भी सवालात है पूजा जी के और एतराज़ात है वो पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर है। अब वो पर्सनल कैरेक्टर जो है उसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो शैतानी कैरेक्टर है। वो तो इस्लाम खुद कहता है, पूरा डॉक्ट्रिन मौजूद है
लिखी हुई मौजूद है कि वो उसका पर्सनल कैरेक्टर है, फिर भी आप उसको इस्लाम इस्लाम बोलकर आप ज़बरदस्ती आप उसको जो है ना हेट्रेड पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। तब कि आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, आप देख रहे हो कि हर कम्युनिटी में ये कैरेक्टर का प्रॉब्लम हो रहा है, हर कम्युनिटी में ये मतलब अनफैमिली का प्रॉब्लम हो रहा है। लोग फैमिली की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, हर लोग जो है एक जानवर के जैसा जो है वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो ये हर इसमें हो रहा है, हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में हो रहा है। अब फिर भी आप बोल रहे हो कि ज़बरदस्ती आप बोल रहे हो कि नहीं ये सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है। तो ये मतलब नहीं, ये इस्लाम की तरफ से हो रहा है। देखो मुसलमानों में हो रहा है ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप चले जाएं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में तो पूरी मैं समझता हूँ कि रंडी खाने से पूरा जो है एक एक शहर रंडी खाने से भरा हुआ है बांग्लादेश में, और सारे मुसलमान उसमें शामिल हैं। मुसलमान लड़की शामिल है, मुसलमान ओनर है, गिराक मुसलमान है, सब है। तो ये तो कैरेक्टर का इल्ज़ाम है। ये आप कैरेक्टर के इल्ज़ाम को आप इस्लाम बना के पेश कर रही हो। तो ये तो बहन, मेरी प्यारी बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी या प्यारे भाई नीरज अत्री जी, ये तो आप मतलब कंफ्यूज कर रही हो, या तो खुद कंफ्यूज है या तो फिर आप कंफ्यूज कर रही हो। तो अब ये बात तो मैं समझता हूँ कि मतलब जवाब देने के जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब सारा जो आगे का वीडियो है बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी का, वो सारा का सारा कैरेक्टर पे इल्ज़ाम है। और कैरेक्टर का जो मामला है, वो मामला तो वो इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका इनफरादी कैरेक्टर है वो। आप किसी के इनफरादी कैरेक्टर को आप जो है वो ज़बरदस्ती आप वो इस्लाम में घसीटने की कोशिश कर रही हो। तो मैं जो भी फॉलोअर्स हैं नीरज जी के और जो भी फॉलोअर है बहन पूजा जी के, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि कोई भी सवाल अगर है, कोई आपके पास कोई भी अश्काल है, कन्फ्यूजन है, डिल्यूजन है, क्वेश्चंस है, क्वेरी है, जो भी है, आप ज़रूर हमसे सवाल कीजिए। हम आपको जवाब सनातन धर्म के सबूत से देंगे। भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद, बाइबल, कुरान, हदीस, औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन, ये सब के सबूत से आपको देंगे। तो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा